नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि माता कोटि पिता। नमन। आपका बालक परिचय बताना, कहाँ से आना हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँचे? हाँ, मैं ग्राम सोनखेड़ी में रहता हूँ और आध्यात्मिक विषय पर मेरा पहले से ही इंटरेस्ट रहता है। तो मैं से ही देखते रहा और मैं बहुत देखते रहता था। तो मेरे पिताजी थे, उन्होंने बताया आपके बारे में कि हमारे पास में ही एक संत जी हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं जो ज्ञान मार्ग पर। तो उनको सुन करके मुझे बताया कि वो पास में ही रहते हैं, तो फिर मैं यहाँ पर आया। अच्छा, ग्राम सोनखेड़ी है मेरा। तो वो आए हैं? पिताजी नहीं आए हैं। अच्छा। लेकिन उनको देख करके लगता है कि उन्हें मुझे देख करके लगता है कि इसका रुझान कुछ ऐसा है। अच्छा, तो उन्होंने बताया तो कि उनको कैसे वीडियो देखे, कैसे? वीडियो देख करके। अच्छा। और यूट्यूब पर भी मैंने आपको देखा। अच्छा, हाँ, तो जो आपकी चर्चाएं थी उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, एक बार मिल लेना चाहिए। बस एक बार। मिलते रहो तब तक जब तक अपने स्वयं से मिलना ना हो जाए। क्या? किसी से भी। हाँ जी। जिसके पास ज्ञान है, गुरु एक है, दो नहीं होता है। गुरु स्थिति है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। किसी भी गुरु, किसी भी बोलना पड़ रहा है इसलिए एक शरीर अनेक है, लेकिन गुरु एक ही है, दो नहीं। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है, वो गुरु है। तो इनसे तब तक मिलो जब तक प्रकाशित ना हो जाओ। क्या? प्रकाश। हाँ। अभी आप बाहर के प्रकाश से अपने आप को समझते हो। किससे? बाहर के। हाँ। अगर बाहर का आपसे छीना जाए तो आप बौखला जाते हो। आप पे अभी बाहर का प्रभाव है, उस प्रभाव से गुरु मुक्त करा देता है, प्रभाव लेने और देने से। तो तब तक मिलो जब तक स्वयं से मिलना ना हो जाए, तब तक मिलना पड़ेगा। एक बार से काम नहीं चलेगा, न दो बार से। दर्शन भी इसलिए करना है कि दर्शन से मुक्त हो जाना है। मिलना भी इसलिए है कि मिलने से मुक्त हो जाना है। बिल्कुल। समझ रहे हैं? इसलिए मिलना है। मिलना है उसके लिए नहीं मिलना है। हम आपसे इसलिए मिलने आए हैं कि हम मिलने से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि आपसे मिलने तो आए नहीं है। कोई हमारी जिज्ञासा हमको लेके आई, हमारी खोज लेके आई, हमारी तड़प लेके आई, हमारी व्याकुलता लेके आई, हमारा अज्ञान मुझे लेके आया, हमारी समझ लेके आई। लेकिन मैं आपके पास नहीं आया। क्या? हम लोग किसी के पास आते जाते नहीं। हाँ जी। हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जा रही है। कोई किसी के पास जाता नहीं, कोई किसी से मिलता नहीं, कोई किसी से बिछड़ता नहीं। आप देखेंगे तो ना संयोग है ना वियोग है, ना वियोग है ना संयोग है। चाहे वो संयोग है चाहे वियोग है, वो आपकी इच्छाओं का है, अपेक्षाओं का है, बस। आपके कोई प्रश्न होगा तो बोलिएगा। प्रश्न कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आत्मज्ञान के बारे में जानना चाहता था। हाँ, कि बोलिए। आत्मज्ञान का जो अनुभव है वो कैसा पता चलेगा कि आत्मज्ञान हो चुका है? तो आत्मज्ञान का अनुभव है, आत्मज्ञान कैसे हो ये प्रश्न हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान का अनुभव है ये तो प्रश्न बनता ही नहीं। नहीं, कोई अगर बोले मुझे बाप का अनुभव करना है तो पत्नी लाए बाप बन जाए। वो तो प्रत्यक्ष देख सकते हाँ, हैं। तो प्रत्यक्ष ही होना पड़ेगा ना। हाँ। आप ये पूछ सकते हो कि आत्मज्ञान कैसे हो। आप ये अगर पूछ रहे हो कि आत्मज्ञान का अनुभव क्या है, बिना बाप बने कोई बाप का अनुभव कैसे, कितना भी उसे बताया जाए, कोई माँ बने बिना और बोले माँ का अनुभव करना चाहती हूँ, कैसे कर सकती है? ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही अज्ञानता है। कैसे कैसे हो सकता है, आप बताइए, कैसे हो सकता है? आपका अनुभव जानना चाहता हूँ।
वही तो कह रहा हूँ, होने के बाद का अनुभव कैसे कैसे, वो जान के कोई मतलब नहीं है ना। मैं बोल सकता हूँ एक आनंद है बस, और क्या बोल सकता हूँ। उस आनंद में आप भी डूब जाओ ना, आपके भी अंदर तो वही ऊर्जा है। आपके भी तो अंदर है। कब तक ऐसे दूसरों का अनुभव पूछते रहोगे, कब तक? ये भी जानना चाहता हूँ कि आत्मज्ञान से आगे भी कुछ है क्या? पहले हाँ, आत्मज्ञान के बाद ही शुरुआत है। क्या? आत्मज्ञान के बाद ही शुरुआत है। वहाँ क्या है, वही पूछ रहा हूँ। वहां कुछ नहीं है, क्योंकि जहां हो वहां से आपको नहीं बताया जा सकता कि वहां कुछ है या नहीं है, क्योंकि आप अभी कुछ हो में जी रहे हो। तो वहां कुछ नहीं है। कुछ नहीं से यात्रा की शुरुआत होती है वहां की। तो आप सोचो कि क्या होगा जहां की यात्रा की ही शुरुआत ही कुछ नहीं से होती है, तब वहां क्या होगा? वहां कुछ होगा ऐसा लगता है आपको? मैंने जो आपका वीडियो सुना था उसमें आपने कहा था कि पहली जो अवस्था आत्मज्ञान पर आई, आत्मज्ञान के बाद कुछ समय के बाद जो ब्रह्म का दर्शन है, एकाकार जो दर्शन नहीं कहा होगा हमने। हाँ, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ, एकाकार। तो आत्मज्ञान से वो भिन्न है क्या, वही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आत्मज्ञान ही है वो। नहीं, आत्मज्ञान के बाद एकाकार होता है। जैसे कोई गर्भ धारण के बाद क्या बोला जाता है कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन माँ बनी नहीं, बनने वाली हो, तो माँ बनने की एक प्रोसेस चालू हो जाती है। बात समझ रहे हैं? जी। तो आत्मज्ञान के बाद उससे मिलना पक्का हो जाता है, उस परम सत्ता से। जैसे गर्भ धारण के बाद पक्का हो जाता है अभी ये माँ बनेगी, लेकिन गर्भ धारण नहीं हुआ है तो पक्का नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आत्मज्ञान के बाद ये पक्का हो जाता है। आत्मज्ञान तक आपको प्रयास करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? स्वयं को, कि स्वयं ही आप आत्मज्ञान से अलग हुए हो इच्छा अपेक्षा में। तो इच्छा अपेक्षा से आपको ही छुड़ाना पड़ेगा। जब आत्मज्ञान हो गया है उससे वापिस हम नीचे की तरफ वो गिर सकते हैं। आपके ऊपर है। एक कैदी जेल से छूट गया तो वापस भी अपराध करके जा सकता है, उसके ऊपर है। लेकिन ये ध्यान से समझना। अब उसका अभ्यास यही है कि वो निरंतर देखता रहे। नहीं, उसे अभ्यास करना ही नहीं पड़ता है। हाँ, अभ्यास नहीं भी करना है, अभ्यास से मुक्त हो गया, प्रयास से मुक्त हो हाँ, गया। प्रयास से मुक्त हो गया। अब वो संसार में, लेकिन है तो संसार में। हाँ, है ना। तो कुछ चीजें जो संसार में वो नहीं है, उसका शरीर है तो अपने आप में है। संसार में तो वो है जो इच्छा अपेक्षा में है। हाँ, लेकिन कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है। लेकिन जैसे आप हैं, आपके सामने में आया, मुझे कुछ बरतना पड़ रहा है, हाँ, बोलना पड़ रहा है। हाँ। वैसे ही घर पे मैं हूँ, पिताजी हैं, सब लोग हैं, मुझे उनके सामने वैसे ही बरतना पड़ रहा है जैसे वो मुझसे चाह रहे हैं। और वो बरतते में क्या होता है कि वो जो ध्यान है वो चले जाता है। नहीं, ध्यान क्या है? क्या है ध्यान? क्या चला गया बताओ? वो जो निराकार स्वरूप है, जो हम जो अनुभव कर रहे हैं, नहीं, एकता का जो अनुभव हो रहा है। कहाँ निराकार का अनुभव कर रहे हो? कहाँ? क्या है निराकार? क्या है? अगर पूछा जाए तो क्या बोल सकते हो निराकार के बारे में? क्या अनुभव बता सकते हो? कह दोगे बोला नहीं जा सकता, लेकिन ये नहीं, सब बातें सुनी सुनाई है। क्या बोलोगे निराकार? जो निराकार ही है तो उसके बारे में साकार से क्या बोलोगे?
निराकार अगर कोई है तो उसे जरूर देखा गया होगा, तभी बताया जा सकता है। हाँ हाँ जी। देखा होगा ना किसी ने, तभी बोला वो साकार भी है निराकार भी है। हम्म, तो निराकार को देखना कब होता है? जब आप साकार से मुक्त हो जाते हो, पिंड से, वस्तुओं से मुक्त हो जाते हो, कोई इच्छा और अपेक्षा नहीं रहती स्वयं इस पिंड से भी, तब जाके निराकार से मिलना होता है। तो किसी ने देखा होगा, तो क्या आपने निराकार को उस तरीके से देखा? नहीं देखा। मुझे लगता है। हाँ आपको लगता है, तब ठीक है। तब जब आपको लगता है निराकार को देखा, तो आत्मज्ञान तो वो उससे नीचे है। फिर आत्मज्ञान की आत्मज्ञान, हाँ, आत्मज्ञान से मेरा मतलब है कि जैसे ये जो चल रहा है, स्मृतियाँ हैं और बाकी सब जो भी लोगों ने बता दिया है, विचार के माध्यम से जो भी आ रहा है, उसमें आत्मा को समझना है ना, कि वो एक स्वरूप है, उससे अपने आप को भिन्न पा लेना। कैसे? आत्मा को समझने वाला कौन है? फिर भिन्न कौन है? कोई है नहीं, तो फिर उसको वैसे देख लेना पूरी तरीके से। देखने वाला कौन है? कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर सिर्फ देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है? जब देखने वाला ही नहीं है तो किसको कौन देख रहा है? उस जैसे ये स्पेस में सारी चीजें हैं, वो स्पेस है ना, उसी हाँ, में सब। तो स्पेस को देखने वाला कौन है? स्पेस अलग और हम अलग हो गए। नहीं नहीं, हाँ अलग नहीं है, हाँ, वही है। कैसे हुए? तो वो दो बोलने की क्या जरूरत है? फिर स्पेस को देख कैसे हम रहे हैं जब दो नहीं है? तो एक ही अगर है तो देखने वाला और किसको देखा जा रहा है? स्पेस को कौन देख रहा है? क्या कोई नहीं देख रहा है, तो वो कौन? स्पेस अपने आप चैतन्य है। वही तो ये कौन बता रहा है कि स्पेस चेतन है? फिर वो क्या है? स्पेस को बता रहा है, एक को एक बता रहा है। उसी हम कहते हैं ना, सच्चित आनंद चित्त। कहते हैं ना, कहने वाला कौन है? मतलब सचितिन। ये तो हम सच उधर से बाहर आकर के जब हम आनंद बरत अलग रहे हैं है। तो बता रहे हैं कि वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। अगर आपने किसी को देख लिया और किसी से पक्का करा रहे हो, तो फिर देखा ही नहीं, देखना ही नहीं हुआ है। मैं पक्का कराने नहीं आया हूँ नहीं, आप मेरी बात समझो, जी। बात समझो। अगर मेरे पास प्रश्न है तो इसका मतलब मेरे पास उत्तर नहीं है। या तो मेरे पास प्रश्न होंगे या उत्तर होंगे, ऐसा भी नहीं। या तो मेरे पास प्रश्न होंगे या मेरे पास उत्तर होंगे, दो में से एक तो होंगे। दो में से तो एक होने चाहिए अगर मैं जीवंत हूं तो। उत्तर ये कहना चाह रहा हूं मैं, वो उत्तर है, लेकिन वो उत्तर बना हुआ नहीं है, लगातार नहीं है, आते जाते रहता है, ये कहना चाह रहा हूँ। कोई एक बार माँ बन जाए तो क्या आती जाती रहेगी उसको याद कि मैं माँ बन गई, फिर कुंवारी हो गई, मैं माँ बन गई? माँ बन गई तो बन गई, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई बाप बन गया तो बन गया, उसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ, वो रात को याद रखेगा मैं बाप बन गया, दिन में भूल जाएगा, दिन को याद रखेगा रात को भूल जाएगा। एक बार हो गया तो हो गया, समझ रहे? एक बार हो गया तो हो गया। तो अगर ऐसा लग रहा है इसका मतलब नहीं हुआ है। अगर प्रश्न है, खोज है, तो नहीं हुआ, वो आपको देखना है। अगर मैं किसी से मार्ग पूछ रहा हूं, व्याकुल हूं कुछ पूछने के लिए, भले मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे प्रश्न घूम रहे हैं मुझ में ही, तो नहीं हुआ। भले मैं अपने आप को रोक रहा हूं कि मेरे सब प्रश्न हट गए, लेकिन अंदर से बौखलाहट है कुछ पाने की, कोई खोज की, नहीं हुआ है। समझ रहे हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक स्तर पर ऐसी कोई मेरी चाहत बची नहीं है कि अब मुझे और कुछ चाहिए, कुछ जानना है। तो यहाँ तक कैसे पहुंचे? लेकिन भौतिक जगत में जब बरतते हैं, भौतिक और आध्यात्म जगत क्या है? एक ही है, तो फिर? लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कोई अपना होता है, कोई अपना नहीं है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उनके साथ बरतने में वो चीज़ चले जाती है। नहीं, क्यों चली जाएगी? तो वो आपने अपनी बुद्धि से बनाया हुआ है, तभी जा रही है। बुद्धि के स्तर से उसे आपने निर्माण किया है, तभी जा रही है। एक बार स्थिति बन गई तो बन गई, क्यों जाएगी? कैसे जाएगी? आप शिक्षा लिए हो? कहाँ तक पढ़े हो? मैं मास्टर्स किया हूँ। ठीक है, ये कभी जाता है आपके अंदर से? कहीं भी आप बातचीत कुछ भी करो, नहाते सोते जागते उठते बैठते बातचीत करते, चाहे कुछ भी, ये जाता है? नहीं जाता। फिर नहीं जाएगा। और अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है, ऊपर से आपको डिग्री दे दी जाए, तो आप लोगों को डिग्री दिखाओगे, लेकिन जब वो उस मास्टर डिग्री वाला कभी मिल जाएगा ना, तो वहां चली जाएगी। क्या? क्योंकि सीधा वो डिग्री नहीं देखेगा, सीधा आपसे बात करेगा, तब वहां आपकी बाहरी डिग्री काम नहीं करेगी। अगर वो स्थिति में है तो मास्टर डिग्री वाला अगर है तो, जैसे आप अगर शिक्षा लिए और कोई बाहर की डिग्री लेके आए, तो आप उसे परख लोगे? नहीं परख लोगे। बिल्कुल। अगर वो बताए कि मैं मास्टर डिग्री वाला हूं, और आप बात करके उसे समझ जाओगे कि है कि नहीं है? नहीं। बिल्कुल। हाँ, जिसने मास्टर डिग्री नहीं ली है उसके सामने वो पेपर काम आएगा, क्योंकि पेपर देखते ही पेपर के प्रभाव से दब जाएगा। क्या यार, इससे क्या बात करना है, ये तो मास्टर डिग्री वाला है। नहीं, वो डर के नाते बात ही नहीं करेगा। बात समझ रहे? क्योंकि वो पेपर का प्रभाव दिखा दिया डिग्री आपने, तुरंत वो दब गया। लेकिन सच में वो भी मास्टर डिग्री किया होगा तो फिर आपसे बात करेगा ना, यार हम तो एक ही जैसे हैं, चलो बात करते हैं। मास्टर डिग्री किए है तो किस विषय से किए हो, किस सब्जेक्ट से किए हो, कितना नंबर था, क्या था, कौन से सब्जेक्ट, क्या क्या पूछने लगेगा, अंदर की बात पूछने लगेगा। वो पेपर पे नहीं लिखा है। क्या? वो अंदर की बात पूछने लगेगा। प्रत्यक्ष हो जाएगा, मिलते हुए पता चल जाएगा। एकदम अगर उसने पढ़ा है तो जीवन में ये ध्यान रखना, आप लोग भी, कोई भी यहाँ, अगर आपकी खोज है कुछ, तो समझ लेना आत्मज्ञान नहीं हुआ है। ये ध्यान रखना जिंदगी में। एक कमरे में बंद मत कर लेना अपने आप को, ऐसी गलती ना करना। और ये आप ही बता सकते हो, कोई और नहीं। ये ध्यान रखना, ये आप ही बता सकते हो कि आपकी खोज है कि खोज पूरी हो गई। प्रश्न है या नहीं है तो क्या है फिर? प्रश्न नहीं है तो फिर क्या है? आपका पागलपन तो नहीं कि मेरे पास प्रश्न नहीं है, ऐसा पागलपन तो नहीं बना लिया, प्लानिंग कर लिया कि मेरे पास कुछ प्रश्न ही नहीं है। ये पागलपन में तो नहीं घूमने लगे, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं होंगे तो उस समय, उसके बाद ही प्रश्न अगर आपके जीवन में नहीं रहे तो उसके बाद अवधुत स्थिति होती है। कुछ ही दिन बाद, कुछ ही महीने में आत्मज्ञान हो जाता है, ज्यादा दिन नहीं हो जा पाता है। तो देखना, ऐसा तो प्लानिंग नहीं कर रहे हो कि बुद्धि के स्तर पे समझ लिया, तो उससे मुक्त कैसे होंगे? तो वही प्रश्न के उत्तर मिलने चाहिए। आपके जितने प्रश्न है निकालना पड़ेगा आपको, और जहां जहां बंधन है उसे आपको छुड़ाना पड़ेगा। जिसमें जिसमें आपका मोह होगा, अगर एक भी व्यक्ति में आपको मोह रहा तो आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। ये ध्यान रखना। एक में भी अगर मोह आसक्ति रहा तो आपको आत्मज्ञान तो नहीं होगा। ये ध्यान रखना जिंदगी में। तो आत्मज्ञान से पहले भी आनंद की अवस्था आती है क्या फिर? नहीं, वो बनाया हुआ आनंद है हमारा। हम तो कुछ भी पैदा कर देंगे। मानव एक ऐसा है, कुछ भी पैदा कर देता है। क्या? मानव बुद्धि। हाँ, वो कुछ भी पैदा कर देगा।
वो तुरंत ओरिजिनल बना उसका डुप्लीकेट पैदा कर देता है, और डुप्लीकेट तो ऐसा पैदा करता है उसका आकर्षण ज्यादा रहता है। आदमी ओरिजिनल में धोखा खा जाएगा, डुप्लीकेट में नहीं, क्योंकि वो बनाते हुए उसने यही दिमाग में रखा कि ये पकड़ा ना जाए क्या, लेकिन ओरिजिनल है, ओरिजिनल के अंदर न डर था न भय था, तो वो प्रभाव देने में नहीं था। लेकिन जब कोई डुप्लीकेट बनाता है तो इतना दिमाग में रखना कि ये पकड़ा ना जाए, ये बात उसके दिमाग में रहती है, उसी हिसाब से बनाता है। तो हम तो आनंद बना सकते हैं, कोई बड़ी बात हमारे लिए थोड़ी ना है। हम तो जब से पैदा हुआ बना ही रहे हैं सबको। समझ रहे हैं? हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है ना आनंद को बनाना। अरे हमने भगवान बना दिया है, हमारे लिए कोई बड़ी बात है? मानव कुछ भी कर देता है। वो देखते नहीं आप कि एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस को जिंदगी लग गया भक्ति में, और एक आदमी गांव में बैठा है, वो सारे देवताओं को बुला देता है अपने घर पे, नहीं? हनुमान जी को भी बुला देगा, सबको बुला देगा, नहीं? और काम भी करवाता है। देखो लोग उनके दर्शन के लिए लोगों की जिंदगी चली जा रही है, वो तो बुला बुला के काम करवाता है कि चल काम कर, और वो कहते हैं हाँ करता हूं ना। ये हालत है हमारे भारत की, नहीं? बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि या तो इस पार या तो इधर, दोनों में नहीं रहा जा सकता, ये कहना चाह रहे। हाँ एकदम, या तो कोई कुंवारी है तो माँ नहीं, माँ है तो कुंवारी नहीं, कोई कुंवारा है तो बाप नहीं, बाप है तो कुंवारा नहीं, सीधी सी बात है। या तो आदमी जिंदा है तो मुर्दा, मुर्दा है तो जिंदा। हाँ, यही हो सकता है ना, जिंदा है तो जिंदा, मुर्दा है तो मुर्दा, दोनों तो नहीं हो सकता कि परसेंटेज में मारना चाहते हो। या तो जिंदा है या मर गया, बस इतनी सी बात है। या फिर घोषणा करने में घोषणा करने की हिम्मत नहीं है। नहीं, अगर है कोई माँ बन जाए तो घोषणा करने की हिम्मत चाहिए? उसका बालक दिखा देगी, घोषणा उसका बालक करेगा, वो थोड़ी न करेगी। अब घोषणा तो कर रही है लेकिन उसके पास बालक ही नहीं है, उसकी घोषणा कौन मानेगा? पर जैसे आप हैं, आपके साथ में अगर कोई परिवार होता, हाँ, या फिर कोई और होते तो हाँ, उनसे जब आप बरतते, उनसे जब आप मिलते जुलते, क्योंकि वो तो एक अपना लेकर के चले जा रहे हैं। हाँ, तो मिलते हैं ना उनसे, हम परिवार वालों से मिलते हैं, मिलते हैं हम। जी जी, समझ रहा हूँ। हम वैवाहिक जीवन नहीं अपनाए हैं लेकिन अपने भाई बहन से सबसे मिलते हैं हम, अभी भी मिलते हैं, जाते हैं, वो सुनते हैं मुझे, ये भी बता दूं आपको। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, यही बोल रहा था कि उनसे आपने बिल्कुल पूरा उनको आपने पूरा घोषित कर दिया है कि ऐसा ही हूं मैं। तही उन्हें समझना पड़ा मैं ऐसा हूँ। हाँ, मुझे वही घोषित नहीं करना हाँ, पड़ा। वो जो उनका जो समझना था, हाँ, वो अगर नहीं होता, हाँ, तो वो तो आपको पकड़ना चाहते, कौन? या फिर बंधन में रखना चाहते। मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता, मुझे मालूम है। वो क्या बंधन में रखेंगे? बंधन में अगर मैं नहीं हूं तो मुझे रखा ही नहीं जा सकता बंधन में। बिल्कुल, लेकिन बोली। हाँ, नहीं, मुझे चीजें साफ हो रही है। अगर मैं मुक्त हूं तो मुझे बंधन में नहीं रखा जा सकता, और मैं बंधन में हूं तो मुझे मुक्त कोई नहीं कर सकता। बंधन या मुक्ति मेरी है, किसी और की नहीं, किसी और की थोपी हुई नहीं। अगर मैं मुक्त हूं तो मुक्त हूं, और मैं बंधन में हूं तो बंधन में हूं। ना मुझे कोई मुक्त कर सकता है ना बंधन दे सकता है। मैं ही एक ऐसा हूं, चाहे मैं अपने आप को मुक्ति दे दूं, चाहे मैं बंधन में बांध के रखूं, मेरे ऊपर है। वो बस एक व्यक्ति है, मैं स्वयं, और कोई भी नहीं। किसी की ताकत नहीं है कि मुझे मुक्ति दे दे, या किसी की ताकत नहीं है कि मुझे बंधन दे दे। समझ रहे हैं? ये ध्यान रखना।
मेरे अतिरिक्त हाँ, आप, एक आप है। I am the first and last of all the doings whatever I have done in my life. हिंदी आपको करना पड़ेगा ये। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ हाँ। सबसे। इवन मुक्ति और गुलामी दोनों ही मेरी अर्जित की हुई है। एकदम। घर में स्वतंत्र हूँ तो स्वतंत्र ही हूँ, मुझे कोई स्वतंत्र है तो आपको कोई बांध नहीं सकता, नहीं सकता। और आप बंधन में है तो आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। थैंक यू सर। किसी की ताकत नहीं है, आई एम द रूट कॉज सर। क्योंकि ये बंधन मानसिक है। आपको शरीर से कोई फेंक सकता है दूर, लेकिन मानसिक थोड़ी नहीं फेंक सकता है। किसी की ताकत नहीं है नेवर। कि आपको कोई छू सके। क्या आत्मिक कोई आपको छू नहीं सकता। बंधन मानसिक है, शारीरिक नहीं। बहुत करेंगे आपको फेंक दिया जाएगा, उससे क्या होगा? आप मुक्त हो गए। बहुत करोगे परिवार छोड़ के हिमालय जाओगे, क्या मुक्त हो गए आप? शरीर हिमालय पे गया है, हाँ? उससे क्या हुआ? जितना है सबके आपके अंदर ही तो है पूरा। बोलिए। और कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहते हैं तो कहिएगा अपनी बात। और ये भी प्रश्न था कि जैसे जो संगठित धर्म है, जो धर्म हिसाब से जो चले आ रहे हैं, उनका क्या भूमिका है आत्मज्ञान, मतलब वो हमें प्रकाश देने में, ज्ञान देने में उनकी क्या भूमिका रहती है, या फिर उनकी भूमिका नहीं है? हर विद्यालय का मतलब बस एक ही है कि अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, लोग शिक्षा लें और समाज में कुछ कार्य करें। तो जितने भी धर्म हैं, उनका बस इतना कहना था कि आप निर्विकार हो जाओ, ईमानदारी सत्कर्म अपना के जीवन जियो। बात समझ रहे? यही कहना चाह रहे थे बस, और कुछ नहीं। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। वो करने वाले जाने, पद पे बैठने वाले जाने, लेकिन मतलब यही था। विद्यालय जब बनाया जा रहा था, शमशान बनाया जा रहा था, मंदिर बनाया जा रहा था, आश्रम बनाया जा रहा था, तो मेन मतलब यही समाज को बताया गया कि अगर मंदिर बनाया गया तो शांति का केंद्र था, विद्यालय बनाया गया शिक्षा का केंद्र था, शमशान बनाया गया तो आखिरी में आदमी का शरीर यहीं जलाया जाएगा या गाड़ा जाएगा, कुछ भी। ठीक है। फिर इसके बाद आश्रम बनाया गया तो आश्रम में ज्ञान दिया जाएगा, बस लोगों को जीवन जीने का तरीका बताएगा जिससे लोगों का आत्मिक कल्याण हो सके। मकसद यही था। बात समझ रहे हैं? अब लोग क्या कर रहे हैं बैठ के, वो छोड़ दो। अब आपको क्या करना है वो देख लो। समझ रहे हैं? You are absolutely free when there is no identity left. हिंदी कर दीजिएगा। जब तक तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ, हाँ इसका अर्थ है तुम कुछ भी नहीं हो। हाँ, जब तक बंधे हो। आध्यात्म की दुनिया में, एकदम। स्पिरिचुअलाइजेशन में, यू आर नीदर ए क्रिश्चियन। हाँ, लेकिन मैं कुछ हूँ तो। हाँ, फिर ऐसे कैसे मान लो कुछ नहीं हूँ? तो नॉट ए मैटर ऑफ स्पिरिचुअल जो लेवल पर जो जाने वाली बात है, वो सिर्फ एक धोखा हो जाएगा, मिसमैनेज हो जाएगा, सिंपली रटा हुआ वर्ड हो सकता है। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिकल एसेंस। यू आर नीदर ए क्रिश्चियन, नॉर ए हिंदू, नॉर ए मोहम्मदन। एकदम। You are neither an Indian, nor a German, nor a Japanese. You are neither a man, न आदमी हो, nor a woman. You are just a pure consciousness and that is eternal, my dear sir. आप बॉडी के लेवल से बोल रहे हैं, गलती नहीं है। हिंदी बोल देना जरा, मैं भी तो समझ लूं आपने क्या बोला। नहीं, बात वहीं उधर रह जाएगी। बोलिए। कह रहे हैं कि ना आप वो बोलेंगे ना। हम जब तक फ्री नहीं हो सकते, जब तक मेरे अंदर ये है कि मैं कुछ हूँ, हाँ दुकानदार हूँ, टीचर हूँ, हाँ। स्टूडेंट हूँ, मेरा होना है, हाँ सबसे बड़ा ये वादा होगा। हाँ। यू आर एब्सोल्युटली फ्री। उस दिन फ्री होंगे जिस दिन सारी पर्चा खत्म हो जाएंगे आपके, एकदम। आइडेंटिटी नहीं रहेगी।
आप न तो ईसाई हैं, नहीं आप हिंदू हैं, नहीं आप मुस्लिम हैं, नहीं आप भारतीय हैं, नहीं आप जर्मन हैं, नहीं आप जापान से आए हैं, हाँ और न आप मनुष्य हैं और न आप औरत हैं। हाँ यू आर जस्ट ए प्योर कॉन्शियसनेस। आप सिर्फ चैतन्य हैं, हाँ इन दैट इज एवर इटर्नल, और वही शाश्वत है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ लेकिन बॉडी के लेवल पर, शारीरिक लेवल पर ये उदाहरण लिया हुआ सब लगता है। हम फिजिकल लेवल से, फिजिकल स्तर से, वही तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इंडियंस जो, हर इंडियन जो भी आएगा वो सबसे पहले टॉप गियर में बात करेगा। नॉट ए मैटर ऑफ बॉडी। हाँ, बॉडी से कोई मतलब नहीं है, जीते हम बॉडी में हैं। मेरे पास भी एक गियर है पीछे वाला, नो मैटर सर, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सर। सीधा उसे गियर से करके रिटर्न मार देना कि आप वापस आइए थैंक यू सर। जहाँ थे वहाँ। जस्ट गो हाँ। बैक एंड फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द आपके बॉडी। पास आगे जाने का गियर है, हमारे पास पीछे ले आने का गियर है। थैंक यू सर। हाँ, समझ रहे हैं? 5वें में है तो चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, फिर रिवर्स। रिवर्स का तो एक ही है, सीधा मार दिया, सिर्फ रिवर्स तो कुछ नहीं नहीं। तो बस हमारे पास वो गियर है, क्योंकि वही गियर आपको अब लगाना है। अब आगे जाना तो बंदे आपको करना पड़ेगा, आपको पीछे वाला ही गियर का काम है, क्योंकि आप तभी मूल में पहुंच पाएंगे। अब आपका गियर काम नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं है, आप लगा लगा के थक चुके हो। बहुत दूर निकल गए, बहुत हाँ। आगे निकल गए। तो ये जीवन में ध्यान रखना आप कि जब तक आपके अंदर खोज है, कोई प्रश्न का उत्तर पाना है, उस किसी का दर्शन करना है, या आत्मज्ञान हो जाए या ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ऐसी कोई भी अगर आपके अंदर उठ रहा है तो समझना कि आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, आपने क्या कहा, समझ में बात आई? बिल्कुल समझ रहा हूँ। मेरी भी समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। नहीं, वो मैं समझ गया कि हाँ, अगर हाँ। प्रश्न अंदर है प्रश्न है हाँ, तो इसका तो मतलब हाँ, नहीं पता है। नहीं पता है, नहीं। हम अननोन है, हम इमेजिनेशन में चल रहे हैं, बिल्कुल, जाने, और वो जो है माइंड का मैटर हो गया। बिल्कुल। तो वही गुरुजी ने बताया, बहुत सारी बातें, क्या मोस्टली बातें हम खुद नहीं समझ पाते हैं, और हमें पूछने में कोई कंजूसी नहीं करते। जो चीज है ही नहीं तो है ही नहीं, पता करे तो सब कुछ जस्ट भाई। तो मैंने इसलिए आपसे निवेदन किया, मैंने क्या आपने समझा गुरुजी ने क्या कहा? जी जी। हाँ, जब तक कोई अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से हम वहाँ आपको नहीं है आत्मज्ञान जहाँ- नहीं हुआ है, हाँ, आप आनंद में नहीं। ये ध्यान रखना जीवन में, और ये आप ही बता सकते हो और कोई नहीं। आप बाहर से तो कह सकते हो बड़े आसानी से कि मेरे पास प्रश्न नहीं है, ठीक है, लेकिन देख लेना क्या अंदर से ये बात है। समझ रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं आप जैसे दूसरों को दबा के रखते हो, बच्चे को मार देते हैं, चुप चुप चुप, तो चुप हो जाता है, रोना चाहता है लेकिन चुप हो गया। क्या ऐसा तो नहीं आपने अपने आप मार मार के चुप करा दिया कि कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, ध्यान रखना कि मैं तो सब जान लिया, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। देखते हैं ना, बालक को लोग मारते हैं, पहले रोता है, फिर जब ज्यादा पिटाई करते हैं तो चुप, तो वो चुप हो जाता है, लेकिन क्या वो चुप हुआ है? नहीं हुआ। अभी भी रो रहा है, बस बाहर शरीर के द्वारा प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, लेकिन रो अभी रहा है। क्या आपको लगा कि नहीं चुप हो गया, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, वो घुटन में रो रहा है। आप तक आवाज नहीं आ रही, लेकिन उस आवाज को वो सुन रहा है। ऐसा आपने भी किया होगा, या आपके द्वारा हुआ होगा, या तो आपके साथ भी हुआ होगा। नहीं तो ऐसा तो नहीं आप अपने आप को मार मार के चुप करा दिए, ऐसी गलती ना करना। इससे निकलने का रास्ता क्या है गुरुजी? हाँ, इससे निकलने का रास्ता किससे? आपसे जो मार के चुप करा रहा है उससे भाग जाओ।
हम खुद ही करा रहे हैं अपने आप को। वही कह रहे हैं, हाँ वही। ऐसी गलती ना करना, लाज शर्म छोड़ के अपने प्रश्न को रखना, ऐसी गलती मत करना। ऐसी गलती बहुत लोग कर बैठते हैं। जब तक प्रश्न हो अपने प्रश्न को निकालना, ये ध्यान रखना, ऐसी गलती ना करना। लोग कहते हैं कृष्ण के दर्शन से मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, ध्यान से समझना। और लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं कृष्ण के दर्शन के लिए। अब सब महाभारत में उनके सामने थे, कितने को मोक्ष हुआ? बात को समझ लेना बहुत गहराई से। हाँ सही बात। बोलिए। मीरा को गुरु मिले ना संत रविदास जी, तब जाके उनका आत्मिक कल्याण हुआ। अब लोग कहते हैं कृष्ण के दर्शन कर लो हो जाएगा मुक्ति मोक्ष। ऐसा हुआ क्या? अर्जुन तो उनके सामने थे। कितने लोग थे, कितने लोग महाभारत में उनके दर्शन किए, साथ बातचीत किए, हुआ क्या? नहीं हुआ ना, कि हो गया नहीं। और लोग आज आश्वासन देते हैं कि राम के दर्शन, कृष्ण के दर्शन कर लो, आपको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। जरा सोचो इस बात को, कितना लोगों को लोग भटका रहे हैं। बोलिए। उनका कहने का तात्पर्य तो ये है कि जो रियल दर्शन है वो कर लो, लेकिन लोग मूर्ति समझ रहे हैं उसे। नहीं, रियल बताओ ना, फिर आत्मिक दर्शन करो। आप तो कह रहे हो कृष्ण का दर्शन करो मुक्ति मोक्ष हो जाए। आप कहो ना कि आत्मिक दर्शन करोगे तब होगा। हाँ। आप सीधी बात तो करो, आप सीधा बताओ ना। कृष्ण, किताबें, चाहे राम, ये निमित्त बन सकते हैं, लेकिन आखिरी में कोई गुरु चाहिए, चाहे वो प्रकृत गुरु हो, कोई न कोई चाहिए। बात समझ रहे हैं? इसे समझिएगा। अब लोग कहते हैं कि भक्ति करो कृष्ण की, राम की, इनके दर्शन से आपका उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा? ऐसा होता तो उनके साथ वालों का तो हो जाता। जरा सोचो इस बात को। ऐसा अगर होता तो हो जाता ना सबका। तब अर्जुन के बोलते प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो। हाँ बोली, उनके उत्तर से उन्हें आत्मज्ञान तक पहुंचे। बोली, फिर अपने प्रश्न को निकालिए अपने अंदर से। आप ही निकाल सकते हो और कोई नहीं। ठीक है, जो भी है जैसे आत्मज्ञान के साथ साथ सांसारिक में रहा जा सकता है। कहीं भी रहा जा सकता है। एक बार कोई के साथ, संबंध के साथ, एकदम सब कुछ के साथ। राम ने विवाह किया, बच्चे पैदा हुए, कृष्ण के बच्चे पैदा हुए। कितने महात्मा हैं, उनके भी बच्चे पैदा हुए, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रहे, बच्चे भी पैदा हुए। तो बच्चा देख के तो बच्चे नहीं पैदा हो जाएंगे। संबंध हुआ होगा कि नहीं? बोलिए। बिल्कुल हुआ। कि देखने से हो गए? उसके साथ साथ उन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं आपसे, उचित तरीके से पूरी की जाए। अगर अनुचित तरीका है तो उनका त्याग किया जाए, उन्हें समझाया जाए। सीधी सी बात। ईमानदारी सत्कर्म मूल है। आपने प्रत्यक्ष ज्ञान को सुना होगा तो सुना होगा, ईमानदारी सत्कर्म मूल है। ये कभी ना छोड़ना, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति स्थिति चाहे जैसी भी बन जाए, ये कभी मत छोड़ना कहीं भी। ये छोड़े तो गए, आपको भ्रष्ट होने में समय नहीं लगेगा। ये मत छोड़ना। और जैसे जैसे ये अपनाओगे, आपकी परीक्षाएं चालू हो जाएंगी, आगे बढ़ते जाओगे। ये कभी भी छोड़ना मत, किसी भी स्थिति परिस्थिति में ये मत छोड़ना। ईमानदारी और सत्कर्म, ये ध्यान रखना। बात समझ रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग सर? जी। कई लंबे ड्यूरेशन से गुरुदेव यही बात कह रहे हैं, और हर व्यक्ति जो आ रहा है, समझदार जो व्यक्ति है, वो यही कह रहा है कि समझ लिए। ये 1% वालों में आते हैं, 1% भी नहीं। क्यों? कोई भी चीज जो ब्रेन के स्तर पे समझी जाती है, वो समझ ही नहीं होती मेरे दोस्त। बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ माइंड। आपसे कहा, आपने कहा समझ में आया कि यस सर, इसमें जा ही क्या रहा है यार? नहीं, उस स्तर से भी मुझे समझ में आया। और उसको समझने के लिए आपको बहुत बड़ा एफर्ट की आवश्यकता हो जाएगी।
शायद आपने देखा हो, जज जब किसी को फांसी देता है तो जिस कलम से वो जजमेंट लिखता है फांसी का, तो उसे तोड़ देता है। क्यों? जब तक किसी भी मैटर को जो आपने सुना और आपने उसे डिक्टेट अपनी पर्सनल डायरी में नहीं किया, इस माइंड के कहने का कोई अर्थ नहीं होता है। ध्यान रखना, वो आपको जब बता आप रहे हैं, लिखेंगे समझे तो वो भी माइंड नहीं उसे है। एक्सेप्ट करेगा। वो आपको बता रहे हैं, आप ये मत भ्रमित होना कि वो समझ गए हैं। समझ गए तो निकल जाएंगे। यही मेरा निवेदन है हाँ। गुरु जी। भैया, हाँ। तो जो भी तुम्हारा कमिटमेंट है, जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में सिर्फ गलतियों के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन उन गलतियों से मैंने सीखा। तो जब तक जो कमिटमेंट है और कमिटमेंट को हमने नोट डाउन नहीं किया और हमने यहाँ 100 बार कह दिया कि बस हो गया गुरुजी, बस हो गया, बस कृपा हो गया, ये आदमी धोखा दे रहा है। और किसी को नहीं, जिंदगी भर दूसरों को तो नहीं, लेकिन इंसान ये स्वयं को ही धोखा देता रहता है। इसलिए बड़ा सातिर है ये। वो भी समझ ही रहे हैं, ये समझ समझ के रहा हूँ। निकालने का Thank you, प्रयास कर रहे हैं वो भी। हाँ बिल्कुल, मैं हाँ तो क्योंकि मेरा यही निवेदन है। यही शब्द तो चले आ रहे हैं हाँ, जो वही। पढ़ाया जा समझ। रहा है। वही बहुत बड़ी बात है। ज्ञान छलक रहा है। समझ क्रांति है, समझ जीवन का परिवर्तन है। सर ये तो मैंने बहुत सुन रखा है। हाँ। और फिर सुन लीजिए। उनके अंदर भी है गुरु जी भी जो कह रहे हैं कि समझ ही सब कुछ है। भाई समझ है तो फिर ज्ञान की भी इतनी आवश्यकता नहीं, अगर समझ है तो। और मुझ जैसा अगर कोई ना समझ हो हाँ। तो तुम पूरे वेदों को उसे पढ़ा दो। समझ समझ के अपने आप को निकालना, मेन वही मे नो बुद्धिमान। मिलियंस ऑफ द थिंग्स। बस समझ लेना, वहां तक वो नहीं, समझने के बाद अपने आप को निकालना है। ये He समझ। knows the whole world, but it means he is simply ignorant. अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैंने सारे धर्म शास्त्रों ज्ञानों को या सारा जो कुछ भी कलेक्शन पूरी दुनिया से कर लिया, बिरला टाटा जो भी है मैं हो गया हूँ, मैन में मिलियंस ऑफ थिंग्स, इवन इफ ही नोज द होल वर्ल्ड, और ये भी हो सकता है सारे जितने ही गरुड़ पुराण और शास्त्र और आपके वेद हैं, एक सेकंड फिर निकल जाएगा सर। ये जो आप निकाल रहे हैं ये आप हैं इस क्षण, जिसको शांत हो जाना है, जिसको रुकना है। समझ रहे हैं आप? ये जो निकल रहा है ये अहंकार है, इसको शांत होना है। और जब ये शांत होता है तब वो अवस्था आती है, क्योंकि जब सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है तब वो चीज आती है। इसको आप समझ पा रहे हैं? वैसे ये आपको भ्रम हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कह रहा हूँ। ये मेरा मेंटल स्टेट है। जी जी। अन्यथा अब मुझसे बुलवा के देख लो। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है भ्रम कि ये बोल रहे हैं, इनसे भी निकल रहा है। ये भी तो हो सकता है। मे बी नहीं, ये ही हैज टू थिंक ओवर इट। ये इन्हें कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इज इट राइट और रॉन्ग, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि इनसे भी बह रहा हो। ना मे बी सर, मे हो सकता है इनका तूफान ज्यादा हो तो आप मे बी सर, रेंज वाली बात हो सकती है। नहीं, मैंने अपनी व्यवस्था को आपके सामने मैंने explain इसीलिए तो किया। मैं आपको भी हाँ, आपका बह रहा है, इनका भी बह रहा नहीं, है। नहीं, अब टकराव हुआ तो जिसका लहर कम ज्यादा होगा, अब देखते हैं। मैं तो देख रहा हूँ, आपको भी सही है। आप इन्हें बोल के कुछ सोच रहे थे समझ जाए, और ये कह रहे हैं कि आप बंद करो कि मैं सुन के थक गया हूं। ये कह रहे हैं। सही है। मैं तो आपको भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, और थका कोई नहीं है। क्या थकने के बाद तो पहुंचना होता है, थके ही तो नहीं हम। इनका भी बह ही रहा है, निमित्त आप बन गए, और आपका बहने के लिए इनका ए निमित्त बन गए। अब बहने में तो टकराव होगा ना, उधर से लहर आएगी, इधर से भी लहर आएगी। कुछ लहरें हैं जो शांत पड़ी है। वहां आपकी लहरें काम नहीं करेंगी। क्या वहां आपकी लहरें काम नहीं करेगी। आप चाहे जितने जोर से बहो, जोर से बहुत उस तरफ कोई फर्क नहीं, वो आपको संभालेगा। क्या वो आपको संभालेगा, इसलिए कि वो कुछ नहीं में है। बिल्कुल। आप चाहे जितने तेजी से उस तरफ जाओ, आप वापस रिटर्न नहीं होगे।
क्या जो लहरें आ गई वो समा जाएगी उसके अंदर। तुम्हें भी लगेगा अजीब हाँ, कि मैं जो भी डाल रहा हूं समा जा रहा है, कोई उसका रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्या बिल्कुल। रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। रिएक्शन कहां से होगा? रिएक्शन तो तब होता जब दो से टकराव होता। ऐसे रिएक्शन हुआ अभी नहीं। समझ रहे हैं? तो कभी भी जीवन में याद रखना, किसी भी आत्मज्ञानी के पास जाओगे, आप कुछ भी फेंकोगे वापस नहीं, आप रिटर्न नहीं होगा, टकराव नहीं होगा, वहां खत्म हो जाएगा आपका। क्या? आप चाहे कुछ भी फेंको, आईने की तरफ से आप देख सकते हैं। वो पूरा कुछ भी फेंको, लाओ लाओ, फेंको, रिटर्न नहीं, टकराव नहीं होगा, टकराव नहीं होगा। अभी जब से आप आए तो फेंक ही रहे थे, लेकिन टकराव हुआ नहीं? हुआ ना। लेकिन आप जैसे ही पीछे गए टकराव हो गया। टकराव क्यों हुआ? क्योंकि आपने कुछ निकाला, उन्होंने कुछ निकाला, इसलिए टकराव हो गया। केंद्र बने हुए हैं। वही तो जब आप बोलते हो कि कुछ बोलो तब नहीं बोलते हैं कोई भी व्यक्ति कि आप कुछ सुनाओ या कुछ बोलो तो साइलेंट एकदम बिल्कुल। फिर जैसे ही कोई नया व्यक्ति आता है अपने आप मतलब लहरें हाँ, उठ जाती है। क्योंकि आप सुना वहां सकते हैं हाँ, जो कुछ सुनना चाहे, सुनना चाहते हैं। हाँ, और एक व्यक्ति कह रहा है आप सुनाओ, और उसे सुनना कुछ भी सुनना नहीं कुछ है। भी नहीं है। हाँ, सुनना कुछ भी कुछ नहीं भी है। नहीं है। तो हाँ, फिर क्या उसे सुनाओगे? उसे नहीं सुना सकते। सही है, तभी वो लहरें उठ जाती है। वो तो ऐसे ही आपको निकाल रहा है। क्या? सही है, ऐसे ही आपको निकाल रहा है। निकाल रहा है। लो जी, आज आपकी बोतल को भी लगा दिया है। समझ रहे हैं? हाँ, गुरुजी, प्रश्न कैसे प्रापंचिक है, संसारिक है, वो पूछना जरूरी है। मेरे खुद का उद्धार का प्रश्न नहीं है, पूरा संसार का प्रश्न है, वो पूछना जरूरी है। तो आपके ऊपर है, आप क्या पूछते हैं। पूरा संसार के ये असामंत है, क्या है, पूरा दुनिया अंदर संसार का है, वो अंदर से निकलना जरूरी है। वो पूजा पाठ करना, वो बुक पढ़ना, ऐसा थोड़ा जब मालूम हो गया नहीं करना है तो उसको क्या पूछना? ऐसा है। मेरा खुद का प्रश्न आत्मिक है। कल्याण के लिए पूछो। हाँ। मतलब आप पूछते हैं ना, प्रश्न नहीं रहना चाहिए। संसारिक है, पूरा संसारिक है। मेरे खुद का उद्धार का प्रश्न अभी उठा नहीं है, ऐसा वो उठेगा, धीरे धीरे उठेगा। मतलब वो पूछना जरूरी है, जरूरी नहीं है। धीरे धीरे उठेगा। क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी? जरूरी तो कुछ भी नहीं है। उसी को तो गिराना है कि जरूरी कुछ भी नहीं है। बोलो बालक, आप कुछ कहना चाहते हो? और बोलिए। ऐसे कोई प्रश्न नहीं। आप बोलिए को आप कुछ कहना चाहते हैं? नो सर, कुछ भी कहना चाहें तो कह सकते हाँ, हैं। नॉट एट ऑल सर, नथिंग। निसंकोच बोलिए। सर कर्म, हाँ बोलिए, आप बोलिए। कर्म जानना चाहता हूँ मैं हाँ। कि जैसे निष्काम कर्म जो हम हाँ। कहते हैं, वो कैसे शुरू होता है? जैसे पहले आत्म अगर समाप्त हो गया, क्योंकि हमें अभी तक जो भी पता है हाँ। वो यही पता है कि आत्मा आत्मा नहीं, जो सेल्फ है उससे कैसे कर्म करना है, मतलब कि अहंकार से कैसे कर्म करना है, विचारों के माध्यम से हम कर्म करते हैं। तो वो जो निष्काम कर्म है वो कैसे शुरू होगा? निष्काम कर्म स्थिति होती है। उस स्थिति में हाँ। उसकी गति कैसे है? एक तो प्राकृतिक पहुंच जाते हो। जब आप जा रहे थे कोई बेमतलब का पूछ लिया कि मुझे ये रास्ता बताओ, आपको कोई प्लानिंग नहीं थी, सामने वाले ने परिचय भी नहीं पूछा आपका, ना आप उसका परिचय जानते थे, रास्ता बता दिए, यह है निष्काम कर्म। लेकिन ये प्राकृतिक होता है, आप प्लानिंग नहीं कर सकते। लेकिन आत्मज्ञान के बाद ये निष्काम होता है। क्या? ये निष्काम स्थिति है।
निष्काम स्थिति है। वो स्थिति तब मिलेगी जब आप पूरी तरह निर्विकार हो जाएंगे। क्या? वो स्थिति आपको तब मिलेगी जब आप पूरी तरह निर्विकार हो जाएंगे। लेकिन अभी भी मिलती है, लेकिन वो प्राकृतिक मिलती है, अभी भी मिलती है। आप अनेकों को मार्ग बता देते हो, अनेकों को भोजन करा देते हो, अनेकों को आप गिरा तो उठा भी देते हो। ये प्राकृतिक हो जाता है, लेकिन पूरी तरह तब होगा जब आप निर्विकार हो जाएंगे, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। बात समझ रहे? तब होगा, होता रहेगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं। निष्काम स्थिति है, ये सब स्थितियां हैं। आप प्लानिंग से नहीं कर सकते निष्काम सेवा। समझ रहे हो? स्थिति, इस पे पहुंच सकते हो ईमानदारी सत्कर्म अपनाकर। क्या? कि मैं सत्कर्म का भाव बना लो कि मैं सत्कर्म करूंगा, जरूरतमंदों की सेवा करूंगा, तो आपको मिलने लगेंगे। क्या? फिर करते जाओ, करते जाओ, ईमानदारी जीवन में रखो। समझ गए? बोलिए कोई प्रश्न। और सिद्धियों के बारे में, कि सिद्धियों, ये तो जान रहा हूँ कि कोई रोल नहीं, लेकिन क्या सिद्धियाँ होती हैं? जैसे कोई कहता है कि वो बहुत लंबे समय वर्ष जिस तक सामान को हमको खरीदना ही नहीं, उसका भाव क्यों करना, समय क्यों बर्बाद करना? हाँ, जानने के लिए कि क्या ये संभव है या मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, जिस सामान को खरीदना ही नहीं, उसका मोल भाव क्यों करना, समय क्यों बर्बाद करना? ही बताओ, होती है या नहीं होती है? होती होगी तो मेरा क्या होगा, और नहीं होती तो मेरा क्या होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब फर्क ही नहीं पड़ेगा तो इस प्रश्न को हटा ही दो बुद्धिमानी से। बात समझ रहे हो? बट एक विचार होता है मन में। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। क्यों आपके फालतू प्रश्न का हम क्यों जवाब दें? हाँ, ये भी है। इसके अलावा आपके फालतू प्रश्न का हम क्यों जवाब दें? अगर मुझे उचित लगता कि इससे आपको लाभ होगा तो जरूर दे देता। मुझे पता है आपका समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन आपका समय बर्बाद करने के लिए आप तैयार हो, मैं नहीं कर सकता ना, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपके उन प्रश्नों का उत्तर दूं जिसका आपके भी जीवन में उस उत्तर से कोई मतलब नहीं। तो आप तो समय अपना बर्बाद करने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरे पास तो नहीं है ना। मेरे पास नहीं है ना। हाँ, अगर आपको लाभ होता तो मैं जरूर प्रयास करता इसके लिए आपको उत्तर देता सीधा सीधा, लेकिन मतलब ही नहीं। देखिए, आपने मुझसे कहा कि आप पूरी तरह अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए आपसे बात करके मतलब नहीं। बिल्कुल समझ गया इस बात को मैं अच्छे से, इसलिए आपसे बात उसका करके कोई उसका महत्व ही नहीं है। आप जिस तरीके से आप प्रश्न किए हैं, आप यहाँ पे आए हैं, आपने अपनी बात रखी, आपसे इसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं। समझ रहे? और ये भी जानना चाह रहा था कि जो जन्मों के बारे में बताते हैं कि पूर्व जन्म हुए हैं, हाँ, और फिर आने वाला नया जन्म होगा, तो क्या ये सत्य है? नहीं, कुछ भी सत्य पे तो बाहर कुछ भी नहीं है। सच है, झूठ है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। ठीक है, होता है तो क्या होगा, नहीं होता है तो क्या होगा। जिंदगी मुझे मिली है, मैं जिस स्थिति में जी रहा हूं, अगर मुझे ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं इससे अपने आप को निकाल लो, बस यही समझ है, यही ज्ञान है। उन प्रश्नों के उत्तर पाके जिसका उत्तर भी नहीं हो सकता, क्या
हमने ऐसे प्रश्न बनाए हैं जिसका उत्तर हो भी नहीं सकता। या तो सीधा आप उस स्थिति में जाएं, उसका उत्तर दिया ही नहीं जा सकता, ऐसे प्रश्न क्यों ढूंढना। और मैं कह रहा हूं अगला पिछला जान के मैं करूंगा क्या, उससे क्या होने वाला है मेरी जिंदगी में? होगा कुछ नहीं होगा। समय बर्बाद, समय बर्बाद। अगर मैं जान भी जाऊंगा तो क्या होगा, उससे कुछ होगा क्या? होने वाला है आपको लगता है? आध्यात्मिक यात्रा में सहायक है क्या? फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि समय नहीं है। क्या समय नहीं है, पता नहीं कब निकलने के पहले इतना समझ लें कि जिस स्थिति में मैं जी रहा हूं उस स्थिति में ही जीना है, कि उससे अपने आप को निकालना है। बस इतनी सी बात है। अगर उस स्थिति में जीना है तो जियो, और उस स्थिति से निकालना है तो निकाल लो। बस बात खत्म। बात समझ रहे हैं? यही बुद्धिमानी है। अब इसके अलावा कुछ कर रहे हो तो फिर ऐसे ही करते करते जिंदगी चली जाएगी। फिर एक जन्म क्यों, दूसरा क्यों नहीं, तीसरा क्यों, ऐसे जाओ। फिर अगर इसके पहले एक, तो इसके पहले जाओ, फिर जाते रहो। नहीं, क्या होगा उस और नहीं भी होगा तो क्या होगा? हम उन बातों को जानने का प्रयास कर रहे हैं जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। हम ऐसे प्रश्न लेके घूम रहे हैं। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बोलिए। छोड़ दीजिए समझदारी से उन प्रश्नों को जिसका कोई जीवन में मतलब ही नहीं। हाँ, ये प्रश्न जैसे आते रहते हैं और इन पर लोग चर्चा भी करना चाहते हैं। नहीं, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, मुझे समझ में है ये कि इनका कोई अर्थ नहीं है। हाँ। बट मुझे लगा कि मैं आपसे अगर कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। मैं बहुत कह दूंगा कि होता है या नहीं होता, इतना ही कह सकता हूँ। बिल्कुल। इससे क्या होगा? फिर मैं अगर होता है तो बता दूंगा कि बहुत तरीके से बच्चे पैदा होते हैं, उन्होंने क्या ऐसा कर्म किया, उन्हें कर्म का पता भी नहीं था। एक आधार बेस दे दूंगा, लेकिन एक भरोसा के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप जिस तरीके से साधना बताते हैं, हाँ। साधना क्या? साधना का मतलब अपने आप को सुधारना। सुधारना ही साधना है। तो पहले पता करना पड़ेगा कि मैं बिगड़ा हूँ। बिल्कुल। तो कहाँ कहाँ बिगड़ा हूँ देख लो और सुधार लो, बात खत्म हो जाएगी। सीधी सी बात, यही है साधना, यही है साधना। अभी तक इतिहास में जितना लोगों ने बोला, बस इतने के लिए बोला कि अपने आप को सुधार लो, बस यही, और कुछ भी नहीं। क्या? और सुधारने के लिए सीधा सा मार्ग है, ईमानदारी सत्कर्म, बस बात खत्म हो गई। ये और कुछ है? और कुछ है? ईमानदारी, ईमानदारी सत्कर्म, बस। बहुत आसान रास्ता है, लेकिन जब तक कुछ पाना है तो आसान नहीं है, जटिल। क्योंकि अभी भी कुछ पाना है, आनंद पाना है। क्या पाना है? आनंद। मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है। क्यों मुझे किसी की तरह बनना है? जहां मैं हूं, अगर मुझे वहां पसंद है तो ठीक है ना, वहां से अपने आप को निकाल लूं, बस बात खत्म। अब निकालने के बाद देखता हूं क्या होता है, पहले निकाल तो लूं। एक वस्तु आपने उठाई, ठीक है, कहीं आपको रखना है, ठीक। तो आप एक काम करो ना, उठाने के पहले रखने का प्लानिंग मत करो कहाँ रखूंगा, पहले उठा तो लो। अगर इतना अमूल्य है तो पता चला आप देखने गए कहाँ रखना है, वो देखते देखते आप निकल लिए, वस्तु वहीं की वहीं है। काश निकालने के लिए प्रयास करते तो हाथ में लेके तो जाते। हाँ,
हाथ में रखी तो रहती, उसके मालिक तो आप होते नहीं। बोलिए, कम से कम उठा तो लेते। तो अपने आप को निकाल लो, मूल जगह पहुंच जाओगे। उठा तो लो, अपने आप को निकाल लो, या तो पड़ा रहने दो फिर जहां हो। अब आप क्या कर रहे हो, अपने आप को निकाल नहीं रहे हो, आप वो दूसरी जगह देखना चाहते हो कि इससे अच्छी जगह है क्या जहां मैं अपने आप को रखना चाहता हूं। रिस्क नहीं लेना चाहते, इस जगह पे बने रहते हुए आप उस जगह पे पहुंचना चाहते हो। और ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगा, दो नहीं। तुम दो रखना चाहते हो क्या, दो के सेटिंग में हो। तो आप अपने आप को वहां से निकाल लो, बस बात खत्म। मूल स्थान आपका आपको मिल जाएगा। लेकिन निकालने के बाद आप क्या कर रहे हो पता है, पहले मुझे उस स्थान को दिखा दो, और मुझे अगर पसंद आया तब मैं यहां से अपने आप को निकालूंगा, नहीं तो नहीं निकालूंगा। बात समझ रहे हैं? रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको भय है, डर है कि यहां तो कुछ है, अगर यहां से निकल गया और कुछ ना रहा तो क्या होगा, क्या तो क्या होगा। अगर जिस दिन पता चल जाए, मेरे जीवन में पक्का हो जाए कि सच में पक्का ईश्वर है, क्या आपको लगता है ईश्वर के बिना मैं रह पाऊंगा एक पल? कि पक्का ही नहीं हुआ है। क्या पक्का हो जाएगा मेरे जीवन में कि आत्मा अजर अमर है, तो क्या मैं मरने से डरूंगा? कि कुछ पक्का हमारे जीवन में नहीं है। ये सब जानकारियां हैं, ले लेके हम घूम रहे हैं। बात समझ रहे हैं? हमारे परमात्मा के होने का आधार है हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारे लोग, बस। और कोई आधार नहीं। कोई आधार है? आप आधार बन पाए हो उसके होने का? बताओ, है आधार आपके पास? आपका स्वयं का आधार है क्या? फिर जिस दिन पक्का हो जाएगा आप उसके बिना रह सकते हो? रह पाओगे? अभी बस अपने आप को भरोसा दिला रहे हो कहीं से कि इतने लोगों ने बोला है तो वो है, या अपनी इच्छा अपेक्षा के चक्कर में बोल देते हो है। बाकी कुछ पता नहीं। पर पता चल जाए ये है और ये सब कोई मतलब नहीं है, तो क्या हम फिर यहाँ रहेंगे क्या? और मुझे पता चल जाए आत्मा अजर है, अमर है, तो क्या फिर मेरे अंदर डर रहेगा मरने का? तो और खुश हो जाऊंगा कि वृद्ध शरीर है यार, जल्दी से छोड़ो, अगला शरीर युवा मिलेगा। क्या इसमें जीना रोग विराट में? लेकिन बचाए जा रहे हो, पैर कट गया, हाथ कट गया, लेकिन जिंदा रहना है। पता ही नहीं है कि आप अजर हो, अमर हो। ये सब बातें हैं, ये सब हमारे जीवन में सिर्फ एक जानकारी है और कुछ भी नहीं। अरे भाई, एक हाथ कट गया, दोनों कट गया, फिर भी जिंदा रहना चाहते हो, क्यों? अगला शरीर मिलेगा, स्वस्थ रहोगे। कपड़े तो फटाफट निकाल के फेंक देते हो, बस बताते हो कि शरीर कपड़े की तरह है, तो फिर कांप रहे हो लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। अब कपड़े जरा सा फट गए, कहते हो नया कपड़े लाओ, और बड़े खुशी से पुराना निकाल के नया पहन लेते हो। तो अगर आपको पता है कि आप पुराने वस्त्र आप छोड़ोगे, नया वस्त्र मिलेगा, तो तुरंत आप तैयार हो जाते कि यार इस दुख से भोगने से अच्छा है लेटरिन पेशाब नहीं कर पा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास मुझे शरीर मिलेगा और मेरे सेवा करने वाले भी लोग होंगे। क्या आपको लगता है जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आज आप अजर अमर हो, आप इस शरीर के साथ रहोगे, जिस शरीर के द्वारा आपको अनेक तरह की पीड़ा मिल रही है, कि आप तुरंत नए शरीर में जाओगे? बोलो। शरीर धारण नहीं करेंगे। नहीं, अगर करना ही पड़े। अभी मुक्ति मोक्ष की बात है, अलग है। अभी तो यहीं की बात करो जी। जितना हम समझ सकते हैं, कम से कम उतना तो बात करो। जितना हमारे सामने प्रत्यक्ष है, कम से कम उतनी तो बात करो कि अगर किसी वृद्ध को ये जीवन में पक्का हो जाए तो वे ये घुटना से दर्द, ऑपरेशन कराना, कांप रहा है, भोजन कर नहीं पा रहा है, बीमार है, तो वो तुरंत शरीर छोड़ के अगला शरीर लेगा कि इसमें रहेगा? आप ही बताओ। अगला शरीर। फिर ये सब हमारे जीवन में बातें हैं कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, आत्मा अजर है, अमर है, बस शरीर छोड़ना, बदलना, हम ये छोड़ेंगे नया शरीर मिल जाएगा।
पुराना घर आपका मकान जर्जर हो गया हो, नया बगल में कोई बना दे बढ़िया बंगला, तो आप उसमें रहोगे कि इसमें रहोगे? नए वाले में। नए में फिर समझ रहे हैं? ये सब हमारे जीवन में बातें हैं। क्या है? बातें हैं। मैं अजर हूं, अमर हूं, ये सब बातें हैं और बोलने में बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये कहता हूं मैं अजर हूं, मैं। समझ गए? बोलिए, कुछ कहना है तो आप भी कहिएगा अगर कुछ कहना चाहते हैं, और कुछ निकले तो निकाल दिया करें। नहीं, वो निकल जाता है, निकल ही जाता है। हाँ। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। हाँ। प्रयास करने पर नहीं होता। हाँ, जी। नहीं निकालेंगे तो ओवरफ्लो होगा, और कहीं कमजोर के सामने ओवरफ्लो हो गया ना तो वो डगमगा जाएगा। ये ध्यान रखना, रोकना नहीं, रोकना नहीं। कुछ अगर निकले तो निकाल देना, ये तो जगह है निकालने का। मैं तो सबको बोलता हूँ निकालो, हम हैं ना लेने के लिए। मैं रहूं अभी तक तो गुरुजी या यही न कहते आ रहूं, रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सेंटेंस रहेगा। गॉड इज ए डेड वर्ड। डेड? तो ये तो जितने जितने शब्द हैं सब रहेंगे ना। नहीं नहीं, हाँ। मेरा कहने का कुछ आशय है, एंड इट इज ए डर्टी वर्ड। और कब? फॉर द लेटर वर्ड में मर भी जाऊंगा हाँ, फिर भी यही रहेगा, इसमें फेरबदल नहीं। दोबारा कहूंगा, गॉड इज ए डेड वर्ड। डेड तो समझते हैं आप लोग। हिंदी में ही बता दीजिए। तो हिंदी में बता दीजिए। ईश्वर मृत मृत शब्द है, डेड वर्ड है। हाँ, डर्टी वर्ड है, क्यों? उसमें व्यक्ति लेजी होता जाता है, हाँ, व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। डर्टी वर्ड एंड फॉर द लेटर वर्ड, जब मैं नहीं होऊंगा तब भी यही होगा। क्या होगा? वही क्या? वाट एवर द वर्ड्स स्पोकन, जो शब्दों से कहा गया, इसमें फेरबदल नहीं। तो क्या होगा? होगा क्या? एवरलास्ट रहेगा। शब्द जो कह रहे हैं, आप थे, अब लोग चले गए, उनके शब्द शेष रह गए, वही मैंने कहा। उनके शब्दों में बस इतना ही है कि कुछ नहीं है। नो डाउट। क्या? जितने लोगों ने बोला बस यही कहना चाह रहे थे, कुछ नहीं है बस, और कुछ नहीं, इसका मतलब भी यही है लगभग। नहीं, इधर उधर हो तो बोलिएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिन्होंने नहीं। कहा बस इतना ही बस, कहा, बस। कुछ नहीं है बस, नथिंग है तो। धन्यवाद। इतना ही तो कहे। जी सर। जैसे गुरुजी आपने कहा कि आदमी के दोनों हाथ पे कर लें, फिर भी जीना चाहता है, हाँ। शरीर को बचाना हाँ। चाहता है। तो ये शरीर का मोह है मेरी समझ से। शरीर का नहीं, इच्छा अपेक्षा का, शरीर का नहीं, उससे कुछ अभी रस पान कर रहा है। पूरी तरह शरीर जर्जर हो जाए तो फिर नहीं बचाएगा। जैसे खा न पाए, देख न पाए, सुन न पाए, सूंघ न पाए, सब एकदम, तब वो मरना चाहेगा। तब कहेगा मैं अब छूटना जब तक जहाँ से कुछ मिलता रहता है तो जब वहीं तक पे- वो रसवान करने के लायक है तब तक जाना नहीं चाहता। तब तक वहाँ से बाहरी जगत में एक मोह बना रहता हाँ। है, लोगों से या वस्तुओं से, किसी से। हाँ। ये शरीर से भी एक मोह है हम, जरूरत से, हाँ, शरीर से भी है ना? हाँ, बोलो। तो सारे मोह की जड़ तो ये शरीर ही बन हाँ। बैठा। बाहर का जो लगाव शरीर जहाँ-जहाँ नहीं, से आपकी मिल इच्छा अपेक्षा, शरीर नहीं, आपकी इच्छा अपेक्षा। आप ये दोनों हाथ काट दोगे तो क्या खाना बंद कर दोगे क्या? रहा है। नहीं, तो आपको लग रहा है क्या शरीर हाथ खिला रहा है? जीभ काट दोगे तो क्या खाना बंद कर दोगे? इससे कुछ नहीं होगा। ये शरीर नहीं, आप निमित्त हो। आप कुछ कह रहे थे। आप किसी की भी स्थिति जो आत्मी स्वरूप में है, उसकी स्थिति
देखकर तो नहीं समझ में आ सकती। हाँ, जब तक उसके भाव को जाना जाए तभी उसकी आत्मीय स्थिति को समझा जा सकता है। नहीं, उससे प्रश्न करिए, उससे समझ के क्या करोगे? आपको उत्तर से मतलब है कि उसकी स्थिति से, उसे आप नहीं जान सकते। जैसे देखने में आ रहा है, जैसे कि कुएं से पानी आ रहा है, एक नल से ही पानी आ रहा है, क्या आप कभी उस पानी का था लगा सकते हो? आपकी ताकत है, अपनी प्यास बुझा सकते हो। आपको लग रहा है कि उसके पानी का था आप लगा सकते हो? कुएं के पानी का लगा सकते हो? नदी के पानी का लगा सकते हो? इसमें लगाने की क्या बात हो रही है? था पानी का, पानी का क्या नाप ले सकते हो? कितना पानी है? गहराई नाप गहराई नहीं, पानी का नाप, पानी का नाम गहराई कितना लीटर है। आप लगा सकते हो? अगर ये लगाने गए तो तुम पता नहीं लौटोगे कि नहीं। अगर ऐसी भूल आपने की तो पता नहीं लौटोगे कि नहीं। अब कोई बोले नर्मदा जी बह रही और इनके पानी का मुझे नापना है, कितना पानी है, तो वो लौटेगा? तुम्हें लग रहा है इस जन्म में वो लौट जाएगा नाप के? बोलिए। नाप पाएगा? पृथ्वी में कोई सोचे कितना पानी है, नाप पाएगा? प्यास बुझाओ, निकल लो। बुद्धिमानी यही कि अपने प्रश्न रखो, उत्तर पाओ और निकल लो, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा गए तो गए, अब फिर भटक जाओगे। उत्तर सही है गलत है ये कैसे पता होता है? आप दुकान पे सामान लेने गए, कौन सा सामान दे रहा है, आपने मांगा, सही है गलत है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं कोई कुछ भी थीमा देगा। अध्यात्म में ऐसे नहीं होता है ना, अध्यात्म में पता नहीं होता है ना। पता है तभी यहाँ तक आए हो, पता नहीं होता तो यहाँ क्यों आते? सब पता है। नहीं, आप दुकान तक गए क्यों फिर? कई दुकानें जांच के तब यहाँ तक पहुँचे गुरुजी। एकदम, हाँ। हाँ, बहुत जांच के आए हो। जैसे माफी चाहूंगा इनके बारे में कह रहा हूँ। अच्छा, उनके इसीलिए उधर हो गए कहने से पहले ही कि आप कह लो मेरे बारे में। इनकी बात से इनकी मनोस्थिति दिखती है कि ये इन ज्ञान के छलकाव से इन्होंने रसपान किया है, सम्मान का, प्रभाव का। हाँ, ये आपको लग रहा है ना? हाँ, ये आपको लग रहा है। तो ये जो फिर से छलकाव हो रहा है, ये इसी कारण से हो रहा है क्योंकि अभी भी उस रसपान की इच्छा है कि इस प्रकार से प्रभावित करेंगे तो वैसा, इसी कारण से ये बार बार। नहीं, ऐसा आपको लग रहा है। हो सकता है वो जितना समझे हैं वो भी बोल देना चाह रहा हूँ कि मैंने इतना समझा। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है परम स्थिति पे उपलब्धि भी हो सकता है बालक ही हो, तुम सब हो, हम ही कुछ नहीं में बैठे हैं। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि सब लोग यहाँ परम स्थिति में बैठे हो और हम आपको देख रहे हैं। हाँ, हम आपको थोड़ी ना कभी आपको ये सब देखते हैं, हम तो बस आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आप ये नहीं स्वाभाविक दिख रहा है देखने की मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। सब महागुरु, सब जगत गुरु, हमसे कोई मतलब नहीं। आपकी स्थिति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति से मुझे कोई मतलब नहीं है, जरा सा भी मतलब नहीं। अपनी स्थिति से इच्छा अपेक्षा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप कोई पूछो मेरे को आप किस स्थिति में हो, तो मुझे मैं बोल नहीं सकता। तो आपका स्थिति जान के मैं क्या करूंगा लेके? कुछ तो बोलने का प्रयास कीजिए उसमें। किसमें? स्थिति का नहीं, क्या बोले, कुछ क्या बोले, अपना काम करने की स्थिति बोले। बिना जांचे भी स्वतः दिखती तो होगी। मैं कह रहा हूँ नर्मदा जी भी बोले कि मेरे अंदर इतना पानी है, बोल सकती है, क्योंकि वो आ ही रहा है, बह रहा है। कोई बोल से एक तरफ से आके एक तरफ जा रहा है, कोई बोल सकता है? प्राकृतिक तो
और स्थिति हर पल बदल रही है। हाँ, तो कैसे अभी बोला गुरुजी जा जैसे सकता है? कहेंगे, कहते हैं सेकंड में क्या पता आपकी कौन सी स्थिति अरे हो नहीं, जाएगी। बोलते ही स्थिति बदल जाती है। आप उस स्थिति को बयान बोलते ही प्राकृतिक को अच्छा आप क्या किसी की स्थिति हाँ। बोली नहीं जा सकती, जो बोली जाएगी वो झूठ होगी। किसी की भी नहीं बोली जा सकती स्थिति। हर वक्त बदल रहा हर है, वक्त क्या बदल- बोलोगे? क्या बोलोगे? किसी कारण से सच सच नहीं है, झूठ झूठ नहीं है। बस सच कभी झूठ, झूठ कभी सच, इसी में घूम रहा है लोग। न सच है न झूठ है। मैं इधर बैठा हूँ, ये सच नहीं है, ये सच है। सच्ची है। क्या? झूठ कैसा हो सकता है? हाँ? झूठ कैसा हो सकता है? हाँ, आप यहाँ बैठे हो, हाँ। ठीक है, ठीक। लेकिन कुछ समय पहले नहीं थे, कुछ समय बाद नहीं रहोगे, क्या बैठे ही रहोगे? नहीं बैठ रहे हैं। तो अभी सच, बाद में झूठ हो जाएगा ना। क्या ये सच है? कुछ समय बाद नहीं रहोगे यहाँ, की रहोगे? सदैव रहोगे क्या? नहीं नहीं। तब तो बोल दिया जाए सच हो, आप बैठे हो। ऐसा तो रहने वाला नहीं। कुछ समय पहले नहीं थे, यहाँ बैठे हो, कुछ समय बाद नहीं रहोगे। तो ये न सच है न झूठ है। इसका उपयोग करो, निकल लो। क्या? ये झूठ भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष बैठे हो, यहाँ बैठे बिल्कुल। और सच भी नहीं है, अभी उड़ जाओ। लेकिन ये सदा रहने वाला नहीं है। बस वही बात, बस सदा रहने वाला ही सत्य है। बस सत्य है। सत्य है वो। और सच झूठ से परे। पहले सच और झूठ से अपने आप को निकालो। अभी तो आप सच झूठ में पड़े हो। मुझे ये समझाइए, प्राकृतिक स्थिति को अगर हम माप रहे हैं, मतलब अभी भी राग दोष है। हाँ जरूर, तभी तो नाप रहे हो किसी की स्थिति। राग द्वेष नहीं होता तो आप किसी की स्थिति नापते नहीं। आपसे क्या मतलब, किसकी क्या स्थिति है? प्राकृतिक आप अपने आप में रहोगे कि स्थिति किसी की नापोगे? क्या आप आपको एक काम दिया गया है? स्वतः भी दिख रही है तो वो भी प्राकृतिक दिख रही है। वो क्या मतलब उससे? क्या मतलब? उस पर भी अपना भाव नहीं ले जाना है, अरे जाता ही नहीं, आता ही नहीं। जा रहा है, इसका मतलब राग द्वेष में हो। समझ गए? बोलिए आप। हो गया? विचार तो आता होगा उस समय। विचार तो आते ही हैं। हाँ, लेकिन आप दूर कर देते, आप नहीं, उसका दूर कोई नहीं, मतलब नहीं है, उसकी उसका जगह उपयोग उसको भी दे देते। करते हैं ना। देखिए, विचार आते हैं जाते हैं, हम अपना काम करते हैं। हाँ हमें विचारों से मतलब नहीं रहता। हम अपना काम करें, विचार देखें। हाँ, वही बात। इसका मतलब स्वयं को भी प्राकृतिक रूप से ही देखना है। नहीं, दिख रहा वो है, दिखने वाली स्थिति होती है। वो दिखने वाली स्थिति होती है। मतलब कि प्राकृतिक इस शरीर ने, दिमाग ने इस स्थिति को देखा, ये भी स्थिति देख रही है होते हुए। सब हो रहा है। उसे किसी भी स्थिति से मतलब नहीं है। अरे जो खुद स्थिति में नहीं हो, उसे कैसे स्थिति? जो स्थिति में है वो किसी की स्थिति देखेगा। जो खुद स्थिति में नहीं रहा, अब वो कैसे किसी की स्थिति देखेगा? जो दायरे से मुक्त हो गया, अब उसके लिए दायरा क्या देखेगा? स्थिति वही देखेगा जो स्थिति में होगा। कमियां जरूर लेकिन- बता सकते हो आप, कमियां जरूर देखते हो बात हमारे हाँ, अंदर, जो हाँ। आसपास आपके आप आसपास जो निकलने घट के लिए रहा है। आए हो इसलिए। हाँ, इसलिए वो जरूर आप बता सकते हो कि उसके आप लिए में स्थिति भी में ये आना कमी पड़ेगा। है। हाँ? उसके लिए स्थिति में आना पड़ेगा। स्थिति से मुक्त होना है। अभी स्थिति से आपको मुक्त स्थिति से मुक्त होना है। नहीं, बताने के लिए गुरुजी को स्थिति में आना पड़ेगा। नहीं, ऐसे ही बता देंगे ना, कोई स्थिति में नहीं आना है। स्थिति में ही नहीं रहना, अपने आप में रहना। हम तो अपने आप में ही हैं। अभी आपसे बात करते हुए भी अपने आप में हैं, और आप अपने आप में हैं। ऐसा नहीं, आप भी अपने आप में हैं, अभी भी जिस स्थिति में आप हैं वहाँ हैं। सब अपने आप में ही सब तो अपने है, आप में हैं। कोई दूसरे में हाँ? थोड़ी है यहाँ। कुछ देर के लिए दूसरे में चले गए थे, आप उनकी में, आप वो हाँ, होता आदान है ऐसा। प्रदान हो जाता है हाँ, कभी-कभी। होता है। लहर से लहर टकराएगी तो कुछ तो पैदा करेगी। ध्यान और समाधि में जैसे जो आत्मज्ञान और लास्ट जो बता रहे हैं, उसमें कुछ भेद। किसमें? आत्मज्ञान हो गया तो बातें खत्म हो गई। समाधि के बाद ही तो होता है वो। समाधि
बाद नहीं, जो आत्मज्ञान के पहले समाधि होती है, पहले समाधि आ जाएगी। अवधूत स्थिति में। अच्छा, ये अवधूत तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब हाँ बोलिए, समाधि पहले आ जाती है। समाधि आ जाती है हाँ, और उसके बाद आत्मज्ञान आता है। उसके बाद और आत्मज्ञान और जो लास्ट जो बता समाधि रहे ये हैं, मत समझना बैठ के, हाँ हाँ। चलते फिरते कैसे भी लग सकता है। हाँ वो हाँ, ये समझ समझ रहा हूँ। लेना। हाँ बोलो। मैं इतना मैं समझ रहा हूँ। हाँ, उसके बाद जो लास्ट आप बता रहे हैं, चरम अवस्था जहाँ से सारी चीजें खत्म हो गई, नहीं आत्मज्ञान के बाद, आत्मज्ञान में ही खत्म हो गई सारी चीजें। नहीं आत्मज्ञान के बाद बहुत आपका पाप पुण्य पूरा भोग बाकी रहता है। हाँ, वो चीजें आपको मिलती रहती है, ऐसा। आपका जितना कर्म का परिणाम है आपको भोगना पड़ेगा, और वो भोगते भोगते निकल जाता है। वो भोगना भी बर्डन नहीं होता, मतलब नहीं, तकलीफ का नहीं होता, क्योंकि नहीं, आत्मज्ञान है। कोई तकलीफ नहीं। अच्छा ठीक है, वहां तक जैसे इधर इंजेक्शन मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दो, कोई तकलीफ नहीं। क्या होता है ना, हाँ, शून्य का इंजेक्शन लगा देते हैं। अब टुकड़े तो टुकड़े बाकी कर दो, टुकड़े कर ऑपरेशन दो। हो रहा है, सब देख रहा है, लेकिन कोई पीड़ा नहीं है। वही आत्मज्ञानी की स्थिति है। लेकिन शारीरिक पीड़ा तो रहेगी किसको? कहाँ शरीर रहेगी? को। शरीर को रहेगी ना, वो शरीर को भी देखेगा। वो आंसू आएगा तो आंसू को भी देखेगा। थोड़ा तो उसके साथ कुछ रहेगा। नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ है तो फिर वो आत्मज्ञानी नहीं है। अगर जरा सा भी इंजेक्शन मारा, दर्द है, तो पूरी इंजेक्शन काम नहीं किया है। अगर इंजेक्शन मार दिया और पता शून्य पूरा हो गया, और पता चला कि नहीं जरा सा उसने कहा दर्द हो रहा है, इसका मतलब इंजेक्शन पूरा काम नहीं किया है। शारीरिक पीड़ाओं से भी मुक्ति हो जाती है। वो देखता है बस। शरीर पीड़ा- चेतन है ना, आंसू आएंगे, पीड़ा तो शरीर में होगी। हाथ ऐसे करेगा, हाँ। लेकिन वो देखेगा सबको। हाँ, विदाउट फीलिंग। हाँ, उसको कुछ नहीं होगा, नहीं। लेकिन ये शरीर को तो होगा ना। हाँ, शरीर को तो होगा, शरीर चेतन है। शरीर में फीलिंग भी आएगी, लेकिन दुख रोना नहीं भी रहेगा। आएगा, रोना भी आएगा, दर्द दुख भी होगा, आएगा, दुख भी होगा। लेकिन वो सिर्फ दुख होते भी नहीं, शरीर- वो दुख सुख नहीं रहेगा जो आप समझ रहे हो। वो बस देखेगा, पीड़ा होगा बस। दुख सुख नहीं होगा। नहीं, वो नहीं होगा। नहीं, सुख नहीं, दोनों नहीं होगा। दुख भी नहीं होगा दुख नहीं होगा। ना, नहीं होगा। आत्मज्ञानी हाँ, की मतलब- सुख और दुख से परे की सुख स्थिति दुख है। से परे हो, परे हो जाता दुख है। नहीं होगा। दुख नहीं होगा। साक्षी भाव। तो दुख उसके और आंखों दर्द में आंसू है तो भी अलग मुस्कुरा रहा है। एक कर रहे हैं। हाँ? दुख और दर्द होगा। हाँ, दर्द होगा, दर्द तो होगा, फीलिंग दर्द होगा। दर्द दर्द होगा। का दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा। हाँ। वो रिएक्शन नहीं आएगा, ना। लेकिन दर्द तो दर्द होगा, लेकिन दर्द का दुख नहीं होगा। हाँ, वो कहीं नहीं। मुक्ति रहेगी हाँ, उससे। हाँ। गुरुजी अभी आप समाधि बोला था, समाधि मतलब क्या है? समाधि समाधि एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे मतलब कुछ नहीं चाहिए के बाद होती है, अपने आप होती है। उसके बारे में क्या बोले, न खोज रहती है, न राग, न द्वेष, न मोह, आसक्ति, न इच्छा अपेक्षा, मतलब कुछ नहीं। उससे क्या बोले। आत्मज्ञान से पहले वाला स्थिति होता है। हाँ, कुछ नहीं चाहिए के बाद होता है। मतलब उसको शब्दों में वर्णन ही नहीं करते। नहीं, कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कुछ बातें। वो उसको क्या, मैं बोलूं कोई बाप बना है, कोई माँ बनी है, बोलो शब्दों में वर्णन करे, क्या करेगा। और सबसे बोलो, जितने लोग बने हैं बाप, सबसे बोलो एक पेज दे दो, सब अलग अलग तरीके से लिखेंगे। एक तरीका से लिखेगा क्या? बोलिए। इसीलिए सब बोलते हैं, तो लोग ध्यान में गया, समाधि में गया, नहीं नहीं 5 दिन के बाद आएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो अलग। ये सब में मत समाधि में फंसना, गया। ये सब में मत फंसना। समाधि के बाद ज्ञान ही होता है। गुरुजी समाधि से 5 दिन के बाद आएगा। मतलब ये स्थिति को शब्द में उतार कर आपका एक और वीडियो सुना था जिसमें आप बता रहे थे कि आप इतना भ्रमण किए हाँ, और इतनी आपके अंदर वो थी, तो उसका कोई रोल था या कोई नहीं, कि आप मतलब वो किए बिना भी आप इस स्थिति में हो सकते थे? हाँ हो सकता था, मुझे पता था, लेकिन मुझे लोगों के लिए प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढना था। मैं तो हो सकता था, मुझे मालूम था, लेकिन मुझे मार्ग ढूंढना था और लोगों के लिए मार्ग की खोज करनी थी, प्रत्यक्ष मार्ग की। प्रत्यक्ष मतलब चलने वालों को संशय ना हो, किसी पे भरोसा ना करना पड़े,
कि मुझे इनके भरोसे जाना, ये मेरे को पार करा देंगे, नहीं। वो प्रत्यक्ष मार्ग के द्वारा, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उसे ये समझ में आ जाए कि मैं अपना कल्याण कर लूँगा, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा मार्ग खोजना था, सीधा परमात्मा से, सीधा सीधा आत्मज्ञान, सीधा जाओ, कोई तीसरा नहीं। क्योंकि तीसरा हमेशा मैंने देखा भटकाता है। मैंने कहा तीसरे को हटाओ, इसलिए मैंने इस ज्ञान में अपने आप को भी नहीं रखा। क्या? मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए था जिसमें मैं भी ना रहूं, क्योंकि तीसरा हमेशा धोखा देता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा तीसरे को हटाओ पहले उसमें मैं भी ना रहूं, इस ज्ञान में मैं भी नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान, इसे कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी पे आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान खुद प्रत्यक्ष है। बोलिए। और संसार में जैसे हम देख रहे हैं युद्ध वगैरह की जो मानसिकता वगैरह बन रही है, तो ये कैसे समाप्त? हमसे क्या मतलब, जिसको युद्ध करना है करे, पर उनका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा ना? नहीं, क्यों पड़ेगा, हम नहीं लेंगे प्रभाव। आप यहाँ हैं और अगर आसपास में अगर मुझे युद्ध चल सम्राट रहा है, बनाया गया होता तो मैं इसके बारे में आपसे बात करता। आप किसी देश के सम्राट होते तो मैं आपसे बात करता, मैं भी सम्राट होता और मुझे काम मिला होता तो मैं युद्ध रोकने के लिए जरूर आपसे बात करता। ये काम तो मुझे नहीं मिला है ना, जिसको मिला है वो करे ना। बट अगर वहाँ पर वो कंट्रोल नहीं होता है, हाँ, अगर जिस देश में हम हैं, हाँ, वहाँ पर हम नागरिक सुरक्षित नहीं है, हाँ, अगर उसको बैठने के साधना करने के लिए भी अगर चीजें नहीं है, हाँ, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के पास जाए वो। अगर उसे ऐसा लग रहा है, किसी भी साधक को ऐसा लगे या किसी को लगे, तो वो सीधा राजा के पास जाए ना कि मुझे ऐसी ऐसी असुविधा है इस देश में, वो करेगा व्यवस्था। उसके लिए हम क्यों समय बर्बाद करें, हमें काम थोड़ी न दिया गया है। बात समझ रहे हैं? हमारा कर्तव्य सिर्फ हमारे प्रति है, किसी और के प्रति नहीं। हमारा कर्तव्य है कि जितना मुझे अधिकार मिला है उतना काम करना, यही हमारा कर्तव्य है। तो आप देखो प्रकृति से और संविधान से आपको क्या मिला है। कोई हेलमेट नहीं लगाया है, आप उसे बस सलाह दे सकते हो हेलमेट लगाओ, फाइन नहीं मार सकते। नहीं, तुम अंदर हो जाओगे, वो अंदर हो या ना हो, लेकिन तुम पक्का हो जाओगे। क्या बात समझ रहे हो? आप बस सलाह दे सकते हो, और रसीद फाड़ी तो आप अंदर गए, वो तो नहीं जाएगा, आप चले जाओगे। तो जितना आपको काम मिला है उतनी बातें करो। बात समझ रहे हैं? उसी के बारे में बात करो जिससे कुछ हो सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वो बातें ही मत करो जो हवा में उड़ जाए। क्या कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं उस समय ऑफिस चला रहा था, ठीक है, ये लगभग 2008 के पहले की बात है। ऊपर बैठा और मेरे से बात करने लगा कि ये प्रॉपर्टी लाइन में, ठीक है, इसमें इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट, इतना कमीशन है, इतना कमीशन है, ये बिचवा दो इसे। करोड़ों की बात करता रहा। फिर बात करते करते चाय नाश्ता वगैरह हमने कराया, फिर जाने की बारी आई। हमको भी लगा यार काम तो बढ़िया है, ठीक है, एक फाइनल करा दो तो इतना कमीशन है, बड़ा अच्छा काम बता रहा है। फिर वो जाने लगा, बोला आप नीचे आइए, आपसे कुछ कहना है। मैं बोला ठीक है, चलते हैं नीचे। वहाँ लोग काम करने वाले थे इसलिए वो नहीं बोल पाया। नीचे गए तो बोले 20 रुपये दे दो। बोला क्या? बोले भाड़ा चाहिए। बस यही हाल है। मैं अभी भी हंसता हूँ इस बात को लेकर, अभी मुझे हंसी आती है। 20 रुपया किराया नहीं है, लेकिन करोड़ों की बात है। यही हालत हमारी है। इस विषय पे बात करके अच्छा क्या होगा बताओ? युद्ध रुक जाएगा? क्या होगा? हम अगर आप बात करें तो क्या होगा?
कुछ होगा? बिल्कुल हो सकता है। क्या होगा बताइए, क्या होगा? क्या हो? हम कर्तव्य को जान सकते हैं हमारा कि क्या करें हम। आप राजा बनिए, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको इस पे कुछ करना है तो आप सम्राट बनिए, राजा बनिए, प्राइम मिनिस्टर बनिए, फिर आप कुछ कर सकते हैं। अगर जिले लेवल पे काम करना है तो IAS PCS बनिए, मुख्यमंत्री बनिए। क्षेत्र लेवल पे काम करना है बस तो आप क्या बोलते हैं, सांसद बनिए, MLA बनिए। गांव में काम करना है पंचायत में तो आप सरपंच बनिए, ठीक है। घर में काम करना है तो घर के गार्जियन बनिए। अभी तो आप घर के भी गार्जियन नहीं हो क्या? बोलिए, देश की बात कर रहे हो, अभी तुम घर के गार्जियन नहीं हो अपने, आपको कोई और चला रहा है। बोलिए। बिल्कुल। फिर आपसे क्या बातें करें, आपसे क्या बातें करें? छो आदमी को कोई अभी वो एक घर नहीं चला रहा है तो आपसे क्या देश की बातें करें? बोलिए, क्या एक गांव पूरी बात आपकी मानता है? चलिए, आपका घर पूरी बात आपकी मानता है? पूरा घर आपसे सलाह लेके काम करता है? नहीं। जिसका बात एक घर भी उसका नहीं मानता, घर के व्यक्ति नहीं मानते, उससे हम देश की बात करें? मतलब समय बर्बाद करें हम? आप तो करोगे लेकिन हम भी साथ में करें। आपसे बात तब किया जाए, आप लेबल बताओ अपना कि हम अपना समय बर्बाद करें। आप लेबल बताइए जिसके लिए बात कर रहे हो। अगर हम कुछ बात बोले तो उसका क्या परिणाम क्या आएगा? बस ऐसे ही हवाई बात समझ रहे हैं? तो मुझे हवा में बात को उड़ाना नहीं, हम उतनी बातें करते हैं जिसका कोई जीवन में सार हो, मतलब हो। हमारे पास इतना समय नहीं रह गया कि हम वो बातें करें जिसका हम मतलब ही नहीं हो। बात समझ रहे हैं? इसलिए जितना अधिकार है उतना काम करो, उतनी बातें करो। स्थिति को उठाना है तो पहले मूल स्थिति पे बातें करो, आर पार बातें ना करो, धीरे धीरे उठाओ। क्या ज्यादातर क्या होता है, आर या पार, आर या पार। बुद्धिमान आदमी धीरे धीरे यात्रा करता है, मूर्ख आदमी सीधा लक्ष्य की बात करता है। क्या? या तो गवर्नमेंट के खाते में पैसा रहता है या तो दरिद्र के जुबान पे। मेरी बात समझ रहे हैं? बुद्धिमान आदमी जहां पे है वहां से कैसे उसे सही किया जाए उसके लिए बात करता है। मूर्ख आदमी वो हमेशा पार की बात करेगा, जहां वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा उसे मतलब नहीं। जब पहुंचेगा ही नहीं तो बदलेगा कैसे? समझना, बदलने के लिए उस स्तर पे हम पहुंचेंगे तब ना, तभी बदल पाएंगे ना। कि बातों से बात बनेगी? बातों से बात तो नहीं बनेगी। अगर हम बात करें कि हमें कुछ लोगों की भूख को मिटाना है तो उसके लिए बात चाहिए कि भोजन चाहिए? भोजन। तब हाँ, ऐसा तो नहीं कि खुद की भूख मिटाने के लिए अनेकों लोगों को भूखा बता के और अपनी भूख मिटाना चाहते हो, ऐसा तो नहीं। किसी की भूख मिटाना है तो पहले अपना पेट खुद की मेहनत से भर लो और कुछ लोगों की आप मिटाओ और कुछ लोगों का फिर सहारा लो। अब ऐसा नहीं अपनी भूख मिटाने के सहारे और लोगों को भूखा दिखा के आप औरों से ले रहे हो, आप हो जाओगे भ्रष्ट। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। बुद्धिमान आदमी मेहनत करता है, अपनी भूख मिटाता है, औरों के लिए जमा कर लेता है और फिर लोगों से कहता है कि मेरे पास इतना है और आप कितना दे रहे हो। बात समझ रहे हो? तो बातें करना बहुत आसान है, काम करना आसान नहीं। जो हम हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में अभी जिस स्थिति में मैं हूँ, मान लीजिए हम कभी चलिए बात करें इस विषय पे, जिस विषय पे आपने बोला, और हम कल चलने के लिए भी तैयार हो जाए कहीं, तो हमें आपको कोई खड़ा करेगा? बोलो,
खड़ा करेगा? कोई नहीं खड़ा करेगा। हम उसकी बात फिर क्यों करें जहां हम खड़े भी नहीं हो सकते, वो स्थितियां और हमारे हाथ में जहां हम खड़े भी नहीं हो सकते वहां पे बदलने की बात करें? का दीवार डांक के जानना है क्या? इस बात को समझिएगा आप लोग भी, आप कोई भी, सही। आप स्तर की बात करिए, जो हो सकता है, किया जा सकता है, वो बात करिए, अपनी ताकत से बात करिए, अपनी सामर्थ्य से बात करिए। आप जहां खड़े हैं वहां से बोलिए, वहां से बात करिए। मैं भी बचपन में समझता था दुनिया को पूरा मैं चेंज कर हाँ बस बाद में चले पता है हमारा कितना ताकत नहीं है, जितना है उतना में करना है। वही यही होता है। ठीक है, एक दिन के लिए मैं बन गया तो देख लेना फिर। वही समझ रहे हो बालक, ये सबकी हाल है घुमा फिरा के, ऐसा नहीं है। 99% लोगों का यही हाल है। क्या हम खुद को सुधार नहीं पाते हैं और पूरे देश को सुधारने की बात करते हैं। पहले खुद वही को स्वयं को वही सुधार वही करना हो। नहीं, आप ठीक है भाई, क्या बदलाव के लिए आपका क्या योगदान? क्या योगदान है? अगर पूछ लिया जाए, जैसे आपने प्रश्न रखा, तो भाई ठीक है, आपकी ताकत क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि आपने जीवन में कितने लोगों को बदला, आपके द्वारा कितने लोग बदले, और वो कह सके हाथ जोड़ के कि इनके द्वारा मेरे जीवन में बदलाव आया, बिल्कुल। कितने लोग हैं? कोई है? कुछ लोग तो होते ही है। मैं पूछ रहा हूँ, आप तुक्का ना मारो यार। नहीं, तुक्का नहीं है वो। कितने लोग जमा कर सकते हो कि कुछ लोग कह सके कि इनके द्वारा मेरे जीवन में बदलाव हुआ और ये निमित्त बने पूरी तरह, बिना दबाव संकोच के? कितने लोग हैं? ऐसा कोई काउंटिंग नहीं करते हैं। बोलो ना, 1 2 100 200, कितने लोग? आप कितना बोल सकते हो? क्योंकि हम चल देंगे फिर। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे तो मैं यहाँ बैठूंगा, मेरे पास कोई काम नहीं है जांचने के अलावा, चाहे अपने को चाहे तुमको। क्योंकि जब कोई बोलता है तो मैं पूरी तरह, अगर मुझे कोई भूल से भी कह दिया कुछ होगा तो बताना, तो मैं बताता भी हूँ उसको अच्छी तरीके से। हाँ, ऐसा नहीं, समय का इंतजार करके उसे अच्छी तरीके से बताता हूँ। और मैं जितनी भी बात बोलता हूँ उसको पूरी तरह, अगर मेरी करने की सामर्थ्य है तो बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता। अगर मैं कर सकता हूँ तभी बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। और अगर कोई मुझसे कह दिया कि मैं ये करूंगा, तो मैं उसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ना बोले। या तो बोले हो तो करो, नहीं तो बोला क्यों? बोले क्यों फिर? तो अगर आप बोल दोगे कि इतने लोग, तो मैं इतने लोग, फिर ऐसा नहीं बात यहीं खत्म नहीं होगी। तो कितने लोग? कितने लोग बोल सकते हैं? गांव में, घर में, रिश्तेदारी में। पक्का बताना कि मेरे पास कोई काम नहीं है, या तो उनको लाना पड़ेगा या मैं चलूंगा। हाँ भाई पक्का तो तभी होगा। देखो, ऐसा कोई है या नहीं? नहीं करना है ऐसा कोई प्रूफ की बात नहीं, आपकी क्षमता आपको मालूम पड़ेगी। यहाँ प्रूफ नहीं करना है, समझिएगा। है तो प्रूफ करने में क्या जाता है? अगर है तो प्रूफ करने में क्या जाता है? प्रूफ क्या करना? दिखा देना। प्रूफ करने की कोई बात ही नहीं है। आपको पता है, हमको भी हो जाएगा और लोगों को हो जाएगा। आपको तो पता है ना। यहाँ प्रूफ करने की बात कहाँ हो गई? आपको तो पता है ना, तो मुझे भी पता हो जाएगा, इनको भी पता हो जाएगा, औरों को पता हो जाएगा। उसका कोई संदर्भ नहीं है, नहीं रिलेवेंस है नहीं ना, है बात का। है तभी तो पूछ रहा हूं। है, पता तो चले इस व्यक्ति ने कितने का जीवन बदला है, पता तो चलना चाहिए। है तभी तो पूछा। एक व्यक्ति अगर कह रहा है लाखों को भोजन कराऊंगा, तो मुझे पता होना चाहिए इसके पहले उसने कितने को भोजन कराया।
और लाखों को भोजन कराएगा, तो कैसे कराएगा ये तो मैं पूछूंगा ना। कोई व्यक्ति अगर हमसे आके कह दे कि 1 लाख का भोजन मेरे तरफ से, तो मैं पूछूंगा ना भाई सामर्थ्य बताओ। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं। नहीं, युद्ध का आपने पूछा ना, इस पे मैंने पूछा मैंने। हाँ, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसे प्रश्नों से निकलो जिसका आपके जीवन में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप आध्यात्म की यात्रा करना चाहते हो। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपके लिए जरूरी था इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देता। मुझे क्या मतलब। ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर इस जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं तो साथ में देश काल जिस प्रकार से, उसका भी तो प्रभाव हम पर पड़ेगा, है ना। देश काल स्थिति परिस्थिति का प्रभाव तब पड़ेगा जैसा मैं रहूंगा। आपने ज्यादा स्वेटर ये सब पहना है, आपको कम ठंडी लग रही है, मुझे ज्यादा लग रही है, स्थिति तो एक ही है। गुरुजी एक बता रहा हूँ, एक मिनट आप बात समझ रहे हैं। स्थिति तो एक ही है, यही एक ही जगह बैठे हैं ना। बिल्कुल। देश काल स्थिति परिस्थिति एक ही है। मैं अगर ये भी निकाल दूं तो मुझे और ठंड लगेगी। मैं ज्यादा पहन लूं, आप कम पहन लो तो आपको ज्यादा ठंड लगेगी, मुझे कम हो जाएगा। स्थितियां हम खुद बदल सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी कि आपने बदलाव के लिए कितना काम किया है। तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि आप देश की बात कर रहे हो, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि कितने लोगों को बदले। अगर कोई व्यक्ति आके अगर कह रहा है मुझे देश बदलना है, तो मैं तो उसका बैकग्राउंड तो पूछूंगा, कैसे आ गया, नहीं पूछूंगा। मुझे देश नहीं बदलना है, मैं बोल रहा हूँ परिस्थितियां ऐसी है ना, है तो मुझे भी मालूम था। हाँ, तो मुझसे बोल के क्या मतलब। हाँ, उसमें हमारा ये जो मार्ग पर हम जो चल रहे हैं, इसका कोई संबंध है उससे, ये पूछना चाह रहा था मैं। मेरा संबंध किसी से नहीं, मेरे कर्म से है। बस मेरा संबंध मेरे कर्म से है, मेरा संबंध मेरे कर्म से है। जितना मुझे काम मिला है उतना काम अगर मैं ईमानदारी से करूं तो देश खुश रहेगा, बस खत्म बात। जितना मुझे काम मिला है जीवन में, अगर मैं ईमानदारी से करूं और सत्कर्म में लगा रहूं तो मेरा देश, मेरा विश्व खुश रहेगा, बस इतनी सी बात है। देश अगर दुखी है तो उसका जिम्मेदार एक व्यक्ति है, मैं स्वयं, क्योंकि मैंने ऐसा कर्म किया है तभी हमारा देश दुखी है। बात समझ रहे हो। और उसका जिम्मेदार मैं स्वयं। तो क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हो, सीधा काम करो। बात समझ रहे हैं, समझिएगा और समझ के अपने आप को निकाल लीजिएगा। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। एक स्पिरिचुअल पर्सन है कन्फ्यूशियस, चाइना में, यही बोला है, एक आदमी बदल गया तो उसका कुटुंब बदलेगा, एक कुटुंब बदलेगा तो बाजू वाला बदलेगा, गांव बदलेगा, गांव बदलेगा तो उसका तालुका बदलेगा, तालुका बदलेगा तो जिला बदलेगा, जिला बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा देश बदलेगा। मतलब एक व्यक्ति का मार्ग, एक व्यक्ति में अंतर चेतना होकर स्पिरिचुअल हो गया। वो तो कहा है बदलो, वो तो कहा है बदलेगा तो बदलेगा। मैं कह रहा हूँ खुद सामर्थ्यवान हो के काम करो, बदलने के लिए काम करना पड़ेगा। वही है, मतलब आपसे भी हमारा आध्यात्मिक हो रहा है। मैं अगर मैं पेट भर के खा लूं तो तुम्हारा तो पेट नहीं भरेगा, हमें कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। तो उस बदलाव के लिए काम करना है। ऑलरेडी हो रहा है। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ। आप जो कर रहे हो तो काम भी तो कर रहा हूँ, मेहनत भी तो है, हो रहा है, वही लेकिन इसके पीछे मेहनत तो है। आप आए, अगर मैं सोया होता और आप भी यहाँ सोते तो होता क्या कुछ। हमारा एक एक का परिवर्तन देश का परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन के लिए हमें काम करना पड़ रहा है, सुबह से लेकर रात तक लगा पड़ना। मैं बीमार हूँ तो भी लगा हूँ, मैं अभी बीमार हूँ, आपको पता है, आप लोगों को पता है ना। आपको नहीं पता है लेकिन पता है, मुझे जुकाम हुआ है, मैं परेशान हूँ, ये भी सब देख रहे हैं इधर, लेकिन मैं अपने काम में लगा हूँ ना। और इतना काम में लगा हूँ कि जब से मैं लग गया वो जुकाम गया। आप सोचिए जरा इस बात को। अभी आप आए, मैं कितना परेशान था, मुंह धो रहा था, पानी गिर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया बताओ, क्या हो गया अब? प्रवाह। वही कह रहा हूं, कैसे हो गया? इसलिए कि मैंने इसे जरूरी समझा, प्रथम इसे दर्जा दे दिया, इसलिए सब गिर गया। मतलब यहां अगर मैं बैठा हूं तो पूरी तरह बैठा हूं, तभी सब गिर गया।
अगर मैं पूरी तरह नहीं बैठता तो वो चालू रहता। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर मैं फॉर्मेलिटी करता और उठ के चला जाता। मैं इतने तरीके से, उचित तरीके से आपसे बात नहीं करता फिर, क्योंकि मैं बीमार हूं इस समय, शरीर बीमार है। जिस साधन के द्वारा आपसे बात करनी है वो साधन अस्वस्थ है अभी, बात समझ रहे हैं? लेकिन मेरे लिए जरूरी लगा, और आपसे अगर बात कर रहा हूं तो पूरी तरह कर रहा हूं। बात समझ रहे हैं? तो बदलाव के लिए काम करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा। अगर चलिए मैं बदल के बैठा होता, आप लोग यहाँ आते तो क्या बदल जाते? क्या नहीं, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये बातों से बात नहीं बनेगा। मैं भी खा के सोता, आप भी खा के सोते, पड़े रहो, तो क्या आप में बदलाव आता? क्या कुछ नहीं आएगा। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक लगा रहता हूँ, जब तक जरूरी, शरीर को जितना आराम देना है दे के काम ही में लगा रहता हूँ। तो कहने का मतलब काम करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? मेहनत करना पड़ता है। बोलिए, तो कितने लोग की गिनती दे सकते हो? दे सकते हो या नहीं? मेरा कोई ऐसा नहीं दे सकते हो तो दो ना। उसका कोई मतलब ही नहीं है, मुझे लगता है। मतलब नहीं है, आपकी क्षमता आपकी नहीं। समझो जरा इस बात को। अभी प्रभाव में तो आप यहाँ हो ही नहीं, न मैं प्रभाव में हूँ ना आप प्रभाव में हो। यहाँ प्रभाव तो कोई दे ले सकता ही नहीं। बात समझ रहे हो? यहाँ तो प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं प्रभाव से मुक्त हूँ खुद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके द्वारा आपकी क्षमता का पता चलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? आप कुछ भी नहीं बोलेंगे अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब आप बोलेंगे वही बोल सकते हैं जितना सिद्ध करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, जितना सिद्ध करने की क्षमता हो वही जीवन में बोलना। बाद में ये मत कहना कि मुझे प्रूफ नहीं करना है। क्यों नहीं प्रूफ करना है? क्यों नहीं करना है? बात क्यों की है फिर? अगर आपने कहा कि मेरे पास ये है तो मैं तो कहूंगा मुझे दिखाओ, तब आपका कर्तव्य है, दायित्व है, आप दिखाओ। नहीं तो बताया क्यों? बताया ही क्यों? प्रूफ करना पड़ता है। अगर जवाबदार इंसान हो तो प्रूफ करना पड़ता है। आज मैं प्रूफ करता हूं, आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, तो देता हूं कि नहीं देता हूं? बिल्कुल देता। फिर अब आप प्रश्न कर दिए, मैं बोला मुझे नहीं प्रूफ करना है, मुझे उत्तर नहीं देना है, मेरे पास उत्तर है। आप कहो नहीं मेरे प्रश्न को उत्तर दो, मुझे प्रूफ ही नहीं करना है। अब बताओ, ये कोई बात होती है? समझिएगा इस बात को। अगर आप कुछ कह रहे हैं होना चाहिए, बस मेरा कहना यही है। क्योंकि अगर आपने कुछ कहा तो कोई आपके भरोसे पे इतनी दूर दूर से आ रहा है और आते ही कह दे रहे हो कि मुझे प्रूफ नहीं करना है। तो यार इतनी दूर से वो उसका आना जाना कितना तकलीफ हुआ, उसका जिम्मेदार कौन व्यक्ति रहा? आप इतनी दूर से आए, सत्संग सुने, और आते ही और मैं बोल देता कि मुझे प्रूफ नहीं करना है, तो आप कितना मायूस होके लौटते आपको पता है? बोलिए। अगर मैं आपसे बिना बात किए अगर आप कुछ पूछना चाहते और मैं बोल देता मुझे प्रूफ नहीं करना है, तो आपकी मायूसी आपको ले जाती है यहाँ से। बात समझ रहे हैं? इसलिए अगर कोई भी काम करो, कुछ भी बोलो, तो जवाबदार इंसान बनते हैं कि मुझे प्रूफ करना है। क्योंकि जब हम प्रूफ करेंगे तभी सामने वाला आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। तो कोई भी काम करें जीवन में ईमानदारी से और प्रूफ करें, प्रत्यक्ष करवाएं। या तो सीधा बोल दे कि नहीं मुझे नहीं होगा, तो वो आदमी निकल जाएगा। किसी का समय बर्बाद मत करिए, किसी की भावनाओं से खेलिए मत। मेरा कहना ये है। समझ रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति जब आपके पास आता है तो बहुत उम्मीद लेके जाता है, आता है। बात समझ रहे हैं? कहीं भी जाता है। क्योंकि मैं खुद 11 से लेके पागल की तरफ 20 तक पागल की तरह दौड़ा हूँ। बात समझ रहे हैं? तो मैं जब दौड़ा तो मैंने उस पीड़ा को, उस तकलीफ को, उस व्याकुलता को मैं जिया।
तो मुझे समझ में आया कि दुख क्या होता है, इसलिए मैं हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष जवाब देता हूँ कि कोई निराश ना लौटे। क्या? कोई निराश नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि निराशा क्या होती है मैंने जिया है। इसलिए हर व्यक्ति का जवाबदारी से शरीर मेरा काम करे या ना करे उसका उपयोग करके देता हूँ, क्योंकि निराशा क्या होती है मुझे पता है, उम्मीद क्या होता है मुझे पता है। नहीं तो जरूरी नहीं था आप आए, पानी उनी पिए, मैं भी बोलता मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाके अंदर लेटता, आप भी समझ लेते भाई तबीयत नहीं ठीक है तो कोई क्या करे। नहीं, बहुत आसान था मेरे लिए, लेकिन यहाँ बैठा तो आपके लिए बैठा। किसके लिए? आपके लिए बैठा। यहाँ अगर बैठा गया है अभी तक तो आपके लिए बैठा गया है। ये कब का भोजन वोजन होता, बाद में सत्संग होता, लेकिन आपके लिए बैठा गया। क्यों बैठा गया? क्योंकि मेरा काम है, आप उस काम के लिए आए हो। इस सबसे ज़रूरी मेरे लिए है। मेरी बीमारी बाद में मैं ठीक कर लूँगा, उसको तो हम आराम से ठीक करेंगे। क्या? नहीं तो आराम से बोल देता ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, पानी उनी पियो बालक, ठीक है, आराम से रुकना है तो रुको, नहीं आराम से रहो। ठीक, आप भी समझ लेते कि भाई सामने वाली की तबीयत खराब है तो क्या करें, नहीं समझे, आप भी आसानी से मान लेते। क्या? और फिर आते, कल हो या ना हो, मैं रहूं या ना रहूं, आप मेरे पास आए तो मेरा कर्तव्य है आपको तुरंत जवाब देना, बात खत्म करो। मैं वर्तमान में जीता हूँ और मैं अपने काम के प्रति बहुत जवाबदार इंसान हूँ, बहुत, मतलब बहुत। बिल्कुल, मेरे कुछ प्रश्न थे वो जो मैंने स्टार्टिंग में पूछे आपसे, बाद वाले प्रश्न मेरे हो सकते हैं कि मैंने मानसिक स्तर पर पूछ लिया आपसे, कोई बात नहीं, क्योंकि उनका कोई आवश्यक इसमें जरूरत सबको नहीं जवाब है। मिलता है ना। ये बस आपको ही नहीं मिला, आपको भी मिला। ये वीडियो बन रहा है, इसमें भी लोग सुनेंगे, उनको भी मिलेगा, बहुत लोगों को मिलता है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये आप ही कर रहे हैं, बस व्यक्तिगत आपके लिए ही बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बात सही समझ रहे हैं? तो इस व्यवहार से ध्यान में ध्यान करने की भी रुकावट आ रही है, काम का है नहीं, तो वही फिर भी इसको समझेंगे, बहुत लोग समझेंगे घुमा रहे इसको, हैं इसीलिए दिमाग बात में। कर रहा हूँ। तो पहले ये आप तो समझेंगे, आप समझेंगे, लेकिन पता नहीं और कितने लोग को समझेंगे, कितने लोग समझेंगे, ऐसा। समझ रहे हैं? मेरा एक ये है कि जैसा मैं देख रहा हूँ कि हमने अगर कुछ किया भी है, यंत्र ने कुछ किया है, तो यंत्र ने तो किसी ना किसी कामना या किसी भोग के लिए या किसी चाह के लिए किया है, किया तो उसने कुछ भी नहीं है। देखना ये है कि यंत्र ने किया कि आपने किया। यंत्र का बहाना देके छुड़ा तो नहीं रहे हो। नहीं, पहले तो स्वयं रूप में किया। हाँ, वही कह रहा हूँ, पहले तो अभी भी यही देखना है। हाँ, पहले बंधे हुए हैं, बंधे हुए थे। यंत्र तो बस भोजन करेगा, स्वाद हाँ, थोड़ी लेगा। स्वाद थोड़ी। हाँ, हाँ। तो देख लेना। हाँ, बहुत समझ के चलना, नहीं तो पता चला यंत्र कर रहा है और आप लिप्त हो पूरी तरह। अब मैं क्या करूँ, यंत्र कर रहा है। हाँ, हाँ, प्राकृतिक हो रहा है, वही। इसी बहाने में। वही। और बोलिए, आपका कोई प्रश्न है? आप लोगों को किसी का है? ठीक है, समझिए और समझ के आगे बढ़िए। मात नर्मदे। नर्मदे।